यस 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 सर। कूल, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो सेशन इज ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। तो अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस, हम कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, एंड इफ यू वांट टू बी लाइक अ गुड यूएक्स डिजाइनर, देन दिस सेशन इज फॉर यू। ओके, सो इन दिस सेशन मैं क्या करूंगा, आई टॉक अबाउट वन, व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस, उसका मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, आई टॉक अबाउट दैट। एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो टॉक अबाउट कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और एक यूएक्स डिजाइनर जो है वो अगर क्या क्या कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो अगर करेगा तो उससे ही कैन बी लाइक ही कैन मेक अ वेरी गुड product. So in order to be a successful UX designer, you need to like consider these principles. So I'll talk about that, and also the processes. So there are like many different processes, बहुत सारे processes है UX के, उसको कैसे follow करना है, अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग तरीके से UX प्रोसेस फॉलो करती है। ओके, कहीं पे 4 स्टेप प्रोसेस है, कहीं पे 5 स्टेप प्रोसेस है। सो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में हम ये समझेंगे कि ईच स्टेज पे, जो पूरा प्रोसेस है उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं 4 या 5, तो ईच स्टेज में हम क्या क्या करते हैं, और हर एक स्टेज में जो हम कर रहे होते हैं उसका फायदा अगले स्टेज में किस तरीके से होता है। सो विल लर्न ऑल दोस थिंग्स, विल I'll try to talk about all those things in at a very high level, and I think like by attending the session and after that you will have a good understanding of what UX process is and what are the different things that we do at each stage, and how having an understanding of each and every activities that you perform at each stage can help you better yourself, or become a better designer. Okay, so now let's get started. दूसरी प्रेजेंटेशन आ गई है, लेट मी ओपन द फाइनल वन। कूल, सो हम अब शुरू करते हैं इसको। I think most of you know me, so I'm Manpreet. Okay, so I'm a UX design consultant, and मैंने मतलब UX processes, CX processes सब में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी websites, बहुत सारे design work पे काम किया है, and I've also worked with a lot of corporates, like tech company, tech firms, developers. So I've got like good experience in technology, good experience in doing the creating solutions for customer experience, user experience. Okay, and these are the different platforms where you can follow me. तो इन सब platforms में आप मुझे follow कर सकते हैं। Okay, so what I'll cover today, I'll cover what is user experience. So basic introduction about user experience क्या है वो समझेंगे, और हम क्यों यूज करते हैं, और बिजनेसेस क्यों इन्वेस्ट करती है आजकल यूजर एक्सपीरियंस पे, तो हम वो भी समझने का कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि यूएक्स प्रोसेस क्या है, उसके आर्टिफैक्ट्स हम क्या क्या बनाते हैं, एंड उसके बाद में एज ए यूएक्स डिजाइनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइक यू शुड बी एबल टू लाइक, और यू शुड क्रिएट समथिंग दैट इज पॉजिटिव, दैट इज एंगेजिंग एंड प्रोडक्टिव। तो बेसिकली पॉजिटिव मतलब जब यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा हो तो उसको अच्छी फील होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और एंगेजिंग मतलब उसको मजा आना चाहिए यूज करने में, और प्रोडक्टिव मतलब उसको जिस पर्पस के लिए, जिस गोल के लिए वो आपके ऐप पे आया है वो सॉल्व हो। सो ये सब चीजें हम करते हैं एज ए यूएक्स डिजाइनर। ओके, सो ये जो एग्जांपल है, सो रेस्टोरेंट का एग्जांपल है, मैं हमेशा देता हूँ। सो एक्सपीरियंस इज एवरीवेयर। सो हम किसी से बात कर रहे हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, या हम कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में मज़ा आ रहा होता है, या कुछ गेम खेल रहे हैं हमें मज़ा आता है, एंगेजमेंट होती है उस पर, सो मतलब दैट प्रोडक्ट इज सेट टू हैव गुड एक्सपीरियंस, राइट। सो इसी तरीके से हर चीज़ पे एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता है या नुकसान होता है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या हो रही है, और हमें कैसा फ़ील हो रहा है, तो वो फ़ील फैक्टर क्या है उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का या उस पर्सन का, वो डिफाइन करता है कि एक्सपीरियंस कैसा है। ओके, सो
अगर हमें समझना हो तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस. सो जस्ट इमेजिन, मतलब आप हम सब लोग कभी ना कभी रेस्टोरेंट गए होंगे, है ना? तो उस रेस्टोरेंट में क्या होता है कि कहीं हम जाते हैं खाना खाने के लिए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, और कहीं हम जाते हैं तो बड़ा खराब सा लगता है. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उस कुछ कुछ चीज़ें जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों से, तो वो सब चीज़ें हैं ये सब. जैसे कि व्हाट वाज द रीजन और द ओकेजन ऑफ द विजिट. अगर आप किस लिए गए थे, अगर आप किसी किसी फ्रेंड ने आपको फोर्सिबली लेके गया हो तो आपको मजा नहीं आएगा. बट अगर आप खुद से गए हो कुछ सेलिब्रेट करने के लिए तो आपको बड़ा मजा आएगा. दैट इज वन फैक्टर. द अदर फैक्टर इज, आप जैसे ही अंदर जाते हो, है ना, तो जैसे ही अंदर घुसते हो तो आपको कैसा लगता है, लग रहा था, आपको मजा आया घुसते ही, आपको एम्बियंस अच्छी लगा, आपको लाइटिंग अच्छी लगी, आपको वेलकम करने के लिए लोग थे वहाँ पे, उन्होंने ग्रीटिंग्स की. तो अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो मतलब आपको अच्छा फील करेगा. और उसके बाद में सीट कैसे अरेंज थी, खाना कैसे, उसका जो मेनू आइटम था वो कैसे था, या फिर उसके बाद में आपने जब ऑर्डर किया तो ऑर्डर करना, या तो जो मेनू है आइटम था, मेनू जो था उसको समझने में आपको कितना आसानी हुई, आपको समझ में आया कि हाँ क्या प्राइस पॉइंट है, क्या डिस्काउंट है, सब कुछ अगर क्लियर था तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया. देन दैट मीन्स लाइक द प्रेजेंटेशन लेयर वाज गुड. ओके. एंड फिर कितनी जल्दी खाना आया, उसके बाद में खाना आपको कितना पसंद आया, राइट? और खाना खाना कितना आसान रहा, मिर्च कम थी, ज़्यादा थी. उसके बाद में कस्टमर सर्विस जो वहाँ पे पूरी की पूरी सर्विस थी, आपने अगर मान लो कुछ कस्टमाइज़ कराया हो, कुछ खाना, कुछ डिश, तो वो कस्टमाइज़ करके उन्होंने आपको दिया. आपने गर्म पानी माँगा तो गर्म पानी दिया. तो ये सब चीज़ें, तो जो-जो चीज़ें आपने माँगी एज़ अ कस्टमर, इफ दोज़ एक्सपेक्टेशंस वर मेट, अगर उस एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने पूरी तरह से मीट किया, सो आपको क्या अच्छा लगेगा बाय द एंड ऑफ दिस यूजिंग दिस सर्विस, आपको अच्छा लगेगा. सो सिमिलरली इफ वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन अ रियल वर्ल्ड, और अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है. तो बेसिकली हमें ये समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट जो यूजर को चाहिए, जो एंड यूजर है हु इज गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट, ही शुड बी लाइक हैप्पी आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट, और लाइक व्हेन यूजिंग द प्रोडक्ट, उसको मजा आना चाहिए. और जब तक वो मजा नहीं आएगा आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो. और क्योंकि हमें उसको एंगेज कराना है यूजर को, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूजर एक्सपीरियंस प्रोसेस इज अंडरस्टैंडिंग कौन यूजर है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. उसके बाद में उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको क्या चाहिए आपके प्रोडक्ट से, या उसकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है, और आपका प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है. ठीक है? तो ये अगर हम रियल वर्ल्ड से देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस प्रोसेस क्या है. ओके. नाउ इन दिस केस हम जो रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, रेस्टोरेंट में हो सकता है कि उसको कुछ चीज़ें मज़ा आया कुछ चीज़ों करने में, और कुछ चीज़ों में मज़ा ना आया हो. ठीक है? अब द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, आप जब उसको ऐड माइनस करेंगे, तो अगर उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट में अच्छा लगा, लाइक वो पॉजिटिव साइड था, तब उस रेस्टोरेंट का जो एक्सपीरियंस था उसको हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस बोलेंगे. अगर मान लो उसको खाना अच्छा नहीं लगा, पैसे बहुत अधिक चार्ज किए उन लोगों ने, उसके बाद में कस्टमर सर्विस या जो जो सर्विस था वो बहुत स्लो था, और पेमेंट करने में भी उसको प्रॉब्लम हुई, या फिर और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पार्किंग ढूंढने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और भी सारी चीज़ें, राइट? सो अगर वो प्रॉब्लम उसको बहुत सारी हुई और उसको मज़ा नहीं आया वो एक्सपीरियंस में, वहाँ खाना खाने में, वहाँ टाइम स्पेंड करने में, तब उस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस खराब होता है. तो इट इज सेड टू बी बैड एक्सपीरियंस, राइट? एंड दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, अगर कुछ खराब लगती है तो खराब होता है, राइट? सो इस तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं. सो व्हेन वी क्रिएट प्रोडक्ट्स, व्हाट वी डू इज लाइक वी ट्राई टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस दैट इज एंगेजिंग, पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है यूजर पे, और यूजर को अच्छा लगना चाहिए. अच्छा लगेगा तभी वो वापस आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आएगा. अगर अच्छा नहीं लगेगा तो व्हाट ही विल डू, ही विल मूव ऑन टू योर कॉम्पिटिटर, वो किसी आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. इन दिस केस आपके रेस्टोरेंट में नहीं आके किसी और रेस्टोरेंट पे चला जाएगा, राइट? सो आगे बढ़ने के लिए इफ यू वांट टू मेक योर प्रोडक्ट सक्सेसफुल, व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके यूजर को क्या चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट बनाते हो. ठीक है? अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद में आपको एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, एज अ यूएक्स डिजाइनर, आपको सिर्फ ये समझना होगा कि प्रोसेस क्या है, एंड और उसके बाद में प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं, एंड उस सब से हम कैसे लर्न करते हैं, और लर्न करके हम कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है? बट कोर इज अंडरस्टैंडिंग हम क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं. ठीक है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. हम अब एक अभी हमने जो एग्जांपल देखा, वो एग्जांपल क्या था, एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल था. ठीक है? सो ओके. सो हमने देखा एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल. तो इसमें
क्या थे, अलग अलग कंपोनेंट्स थे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट में मैं जो एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो सेम refers to the product, the real product or the digital product, और when we are creating a product, ये सब अलग अलग components होते हैं उसमें, जिसको हम as we consider or we take care of these components, okay? So एक तो होता है end user, जिसके लिए हम product बना रहे हैं। दूसरा होता है कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, इन दिस केस रेस्टोरेंट था बिजनेस, वो प्रोडक्ट, वो अपना डिश बना के, अपने खाना बना के वो अपने कस्टमर को बेच रहा है, राइट। सो यहाँ पे बिजनेस कौन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो एक बिजनेस होगा जो कि इन्वेस्ट करेगा, जो एम्प्लॉय हायर करेगा और अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेगा, और वो किसके लिए करेगा, यूजर के लिए करेगा। तो ये कोर दो टू एंटिटीज होती है, टू कंपोनेंट्स होती हैं। उसके बाद में अलग चीजें होती हैं, जैसे क्या बना रहा है, तो ही इज मेकिंग द फूड इन दिस केस, तो वो खाना बना रहा है। तो अगर आपको अच्छा बनाना है खाना, तो क्या होगा, आपको प्रेजेंटेशन, विजुअल डिजाइन, यूजेबिलिटी, ये दोनों चीजों को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। विजुअल डिजाइन मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे इन दिस केस खाना किस तरीके से परोसा परोसा गया, कितने प्रॉपर्ली अरेंज किया गया था, हाँ, उसके बाद में कैसे उसको लाके दिया गया, और उसको फिर जाके किस तरह से प्लेट में रखा गया, उसकी डेकोरेशन कैसे करी गई। सो दिस दिस इज द विजुअल डिजाइन, द प्रेजेंटेशन। और यूजेबिलिटी मतलब कितना अच्छा था खाना बना था, नमक ठीक था, मिर्च ठीक थी, उसके बाद में अगर कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए आपने बोला था, वो कस्टमाइजेशन किया गया था, नहीं किया गया था, ओके। सो एंड उसके बाद में उसको कितने आसानी से वो खा पाया। सो सिमिलरली अगर हम इसको रियल प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, तो बिजनेस ने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया, बिजनेस ने प्रोडक्ट को अच्छे से बनाया। कैसे बना पाएगा वो, पहले वो जब यूजर को समझ पाएगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज एंगेज द यूजर्स फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, ओके। हम उनसे समझते हैं कि उनको क्या चाहिए, अब उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं। उसके बाद में हम फिर उनके पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि देखिए हमने ये बनाया, आपको क्या फीडबैक है, उनसे हम फीडबैक लेते हैं। उसके बाद में वापस आते हैं हम अपने स्टूडियो पे, और अपनी डिज़ाइन टीम के साथ में बैठ के अगेन वी ट्राई टू रिफाइन। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हम फाइनल अच्छा सेटिस्फाइड प्रोडक्ट हम जब तक मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो क्या है, वो है हमारा कि विजुअल डिज़ाइन कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, अगर एक यूज़र आपके प्रोडक्ट पे आया तो उसका फ्लो कैसा है फ्रॉम वन स्क्रीन टू द अदर। और अगर एक फॉर एग्जांपल अगर वो आपके ऐप पे पेमेंट करने के लिए आया, तो पेमेंट करने के लिए वो उसका प्रोसेस क्या है, वो क्या फॉलो करता है प्रोसेस। सो अगर वो मान लो कि आपके ऐप में आया, उसको एक सेक्शन में कहीं पे दिखेगा मेक पेमेंट पे उसने टैप किया, वो नेक्स्ट स्क्रीन पे गया, उसको बता दिया, ओवरव्यू आ गया कि इतनी पेमेंट बाकी है, नीचे में ऐप यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, XYZ, लाइक डिफरेंट मेथड्स टू मेक द पेमेंट। और नेक्स्ट में वो फिर स्क्रीन आती है, मेक पेमेंट करता है, और उसको फिर सक्सेसफुल मैसेज आता है। जब ये पूरा का पूरा एकदम बेसिकली फ्रिक्शनलेस होता है, सो बेसिकली इजी होता है, तो देन इट बिकम्स वेरी गुड, एंड द यूजर फील्स सेटिस्फाइड। और उसका कॉग्निटिव लोड, मेंटल लोड ज़्यादा नहीं होता, उसको दिमाग नहीं लगाना होता है जब अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और यूजेबिलिटी मतलब होता है कितना, कितनी आसानी से वो कर पाया, और बेसिकली कि कितना यूजेबल था आपका प्रोडक्ट। अगर मान लो कि यू हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट आपका iOS डिवाइस में चल रहा है, बढ़िया iOS प्लेटफॉर्म में चल रहा है, बट एंड्रॉइड में नहीं चल रहा है। सो इन दैट केस आपकी यूजेबिलिटी एक जगह ठीक है भाई, दूसरी जगह ठीक नहीं है, तो वो फिक्स करनी होती है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी आर वर्किंग एज अ यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। सो द कंबाइंड एक्सपीरियंस जो यूजर को मिलता है, वो कितना सेटिस्फाइड है, दैट डिफाइंस द यूजर एक्सपीरियंस। अगर वो बहुत अच्छा फील कर रहा है, मजा आया, वो खुश होकर बाहर निकलता है रेस्टोरेंट से, तो इन दैट केस हिज एक्सपीरियंस इज सेड टू बी लाइक वेरी गुड, वेरी हाई, ओके। सो ये सब चीजें हम ध्यान देनी होती है, हम ये सब चीजें समझनी होती है। अब लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस कोविड, व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक एवरीबॉडी इज लाइक यूजिंग दिस ऑनलाइन टूल फॉर एजुकेशन। सिमिलरली स्कूल में भी यही चल रहा है, राइट। तो स्कूल में भी यही हो रहा है, स्कूल में टीचर होते हैं, टीचर एक प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, जूम या टीम्स या XYZ प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। और बिजनेस कौन है यहाँ पे, बिजनेस या तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, कंप्यूटर जो हार्डवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्कूल भी है, राइट। सो ये जो बिजनेस है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है यूजर को। यूजर कौन है, स्टूडेंट और टीचर। और उनको तब मजा आएगा जब ये एक्सपीरियंस जो है, जो कि एप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो अच्छा है। सिमिलरली जो जो बेसिकली जो प्रेजेंटेशन ऑफ लेयर, जो बेसिकली यूजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, जैसे टीम्स ले लो या फिर जूम ले लो, इनका अगर अगर यूजिबिलिटी अच्छी है, इवन अ पर्सन हु हैज गॉट लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, इफ ही इज एबल टू यूज द प्रोडक्ट, तब उसको बोलेंगे कि उस प्रोडक्ट का यूजिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि उसको कोई लर्निंग नहीं करनी पड़ रही है। ही इज सिंपली एबल टू लाइक कम ऑन टू द ऐप एंड स्ट्रेट अवे लाइक कैन स्टार्ट यूजिंग द ऐप। तो इसीलिए
when you're creating product for the user, you need to consider like business क्या कौन है, कौन बना रहा है, कौन आपकी सर्विस ले रहा है बनाने के लिए, आप किसके लिए बना रहे हो, और आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो वो तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में आप उसको किस तरीके से एक्सपीरियंस बना रहे हो, और फाइनल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बहुत यूजेबल होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए, सेटिस्फाइंग होना चाहिए, है ना। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस थ्रू प्रोडक्ट एंड ऑल। नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है उसको हम बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट किसी को हम बोलते हैं कि इसका प्रोडक्ट यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओके, सो रीजंस क्या क्या होते हैं? रीजंस, अगर यूजर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया, इफ द यूजर लाइक्स योर प्रोडक्ट, तब उसको मजा आएगा, तब वो क्या करेगा, वो और समझने की कोशिश करेगा आपका प्रोडक्ट को, वो देखेगा कि अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं इस प्रोडक्ट को यूज करके, क्या सेटिस्फाई करता है, क्या गोल मेरे मीट करता है। ओके, एंड जब वो समझ जाता है कि हाँ प्रोडक्ट क्या करता है, देन बेसिकली व्हाट ही डज इज ही यूजेस योर प्रोडक्ट। वो समझता है और फिर यूज करता है प्रोडक्ट। अगर वो अच्छी तरह से यूज कर पाता है तो मतलब बेसिक क्या हुआ, उसका गोल मीट हो गया। So in order to give good satisfaction to the user, so what you need to do is like you need to make a product, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि यूजर लाइक कर सके, जो प्रोडक्ट यूजर को समझ में भी आए और जिसको वो यूज भी कर सके। ओके, और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जितना अधिक होगा उतना अधिक उसकी यूजिबिलिटी होगी और यूजर एक्सपीरियंस होगा। सो गुड तब होगा जब ये तीनों चीजें बेस्ट होंगी, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि बिजनेस है, बिजनेस पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ना। सो बेसिकली ही इज इन्वेस्टिंग ऑन रिसोर्सेज लाइक टेक्नोलॉजी, ऑन एम्प्लॉयज, ऑन रिसर्च, ऑन पीपल, ऑन एसेट्स, लॉट ऑफ थिंग्स ही इन्वेस्ट ऑन। सो जब इतनी सारी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहा है तो what he what is the end, what would be the end goal of that business? End goal is always making money, right? Or there could be like additional goals. So how can you make money? Only when he is able to satisfy the user, तभी यूजर उसके पास रहेंगे, उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। सो द एंड रिजल्ट और द एंड गोल ऑफ एनी बिजनेस, एनी यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर इज टू improve the level of satisfaction of the user. Okay, so this is like again like a small activity, you can do that every day. So आप हर रोज कुछ कुछ प्रोडक्ट्स देखें, उनको समझे कि ये प्रोडक्ट क्यों यूजेबल है, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं तो वो क्यों प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, तो वो समझें, उनके रीजंस लिखें। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप उसको, कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स कि आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, राइट, स्टार्ट राइटिंग दो डाउन एज डिफरेंट पॉइंट्स, एंड उसके बाद में उसको इवेलुएट करें और उसको समझे लाइक क्यों नहीं उतना यूजेबल है, और अब उसमें क्या ऐसा प्रोडक्ट डिजाइनर आप उसमें क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि वो और यूजेबल हो जाए। जब व्हेन यू स्टार्ट using this, or you start using this observation techniques and practical approach to like the products, what will happen is like you will evolve as a designer, क्योंकि हर चीज एक प्रोडक्ट है इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, यू आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट, आई एम ऑल्सो अ प्रोडक्ट, बस इज अ प्रोडक्ट, कंप्यूटर इज अ प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट। तो कुछ चीजें पसंद आती है, कुछ चीजें पसंद नहीं आती है, तो क्या रीजन होते हैं वो समझेंगे, जैसे जितना अधिक समझेंगे उतना अधिक आप इवॉल्व होंगे एज अ यूएक्स डिजाइनर। ओके, so we understood what is UX designer. So now next we should understand the definition of the UX designer. Okay, so user experience, what is user experience? User matlab end user, or experience matlab experience. So as a user experience designer, what we generally do is like we create experience for the users. This is simple, yes, easy है बहुत समझना। So a user, so definition agar if we have to read, so the user experience definition is the process of creating user interactions with device or systems. क्योंकि like we are learning for this digital system, digital platform, the online web, right? So यहाँ पे हम जब बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट का, तो हम बात कर रहे होते हैं वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस, similarly mobile apps, so all the digital application that runs on the web, okay, runs on internet. तो what is user experience? User experience is the process of creating user interactions with device or systems that provide an overall positive, engaging and productive experience. ठीक है? So user experience क्या है? It's a process, okay? It's a process of creating user interactions. तो यूजर क्या करता है? एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, XYZ, ओके, उससे इंटरेक्ट करता है किसी पर्पस के लिए, कोई उसका गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और जब वो उससे इंटरेक्ट करता है, अगर उसे मजा आता है यूज करने में और वो सेटिस्फाइड होता है, अगर उसका एक्सपीरियंस प्रोडक्टिव है, एंगेजिंग है, then your product is said to be good, have good experience, ठीक है ना। So in this what happens is like there are different entities,
as I discussed earlier, people, product, okay, and then the layer, the presentation layer, product का part होता है वो. So that is what it is. Or user experience design. So basically user experience is also called as UX and user experience design. So इन दोनों में difference क्या है वो भी समझना is important. So user experience design is a process. जो full process होता है ना, जो create करते हैं, जो process हम follow करते हैं to create that experience, the user experience for the product is called as the user experience design process. और यूजर एक्सपीरियंस जो है, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन जो प्रोसेस है वो कौन फॉलो करता है? यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर फॉलो करता है यूएक्स प्रोसेस को. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस यूजर एक्सपीरियंस, वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर एंड यूजर सेंट्रिक थिंकिंग. इसका हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी काम कर रहे हैं अपने दिमाग से, अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे. वी नेवर क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑन आवर ओन, फ्रॉम आवर ओन थिंकिंग. वी ऑलवेज ट्राई टू लाइक actually get in touch with the users, उनसे समझते हैं कि उनको क्या चाहिए. So that's why this is also called as customer and user thinking in all other aspects of design and development. हम हर स्टेज पे हम यूजर को इन्वॉल्व करते हैं in this process. Okay, so that's why in the user experience process it's very important to understand कि यूजर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. It's very 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 important. And now since we are talking about digital products, digital platforms, so user experience happens where it happens online digitally between what user and product. हम समझ गए होंगे अभी तक कि लाइक हम दो लोग मेनली इन्वॉल्व होते हैं इसमें. एक एंड यूजर होता है और एक प्रोडक्ट होता है. यूजर जो होता है प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के दौरान उसको या तो मजा आता है या तो नहीं आता है. अगर मजा आता है और तो फिर क्या करता है वो, ही कंटिन्यूअसली कीप्स interacting with the product or using the product. अगर मजा नहीं आएगा, he'll stop using your product and then move on to work to some other competitor. Okay, so यहाँ पे like the most some of the important components that we need to take care of is digital system क्या है, किसके लिए हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी यूजिबिलिटी का हमें ध्यान रखना है, उस प्रोडक्ट में हम क्या इंटरेक्शन डाल रहे हैं उसका ध्यान रखना है. उसके बाद में हम विजुअल डिजाइन कि प्रेजेंटेशन लेयर कैसे है, कलर कैसे है, इमेजेस कैसे यूज कर रहे हो आप. उसके बाद में कंटेंट, इंफॉर्मेशन, जो टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो वो कितना एंगेजिंग है, वो इज योर प्रोडक्ट टेलिंग अ स्टोरी की तरह प्रेजेंट है नहीं है. अगर आपने डिजाइन बनाया और उसमें कुछ भी कहीं भी चीज डाल दी और एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर हायरार्की के हिसाब से नहीं डाला, सो देन यूजर का समझ ही नहीं आएगा आपको प्रोडक्ट. और अगर आपका प्रोडक्ट समझ नहीं आया यूजर को तो वो यूज नहीं करेगा. सो इन सब चीजों के बारे में यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू विल स्टार्ट और व्हेन वी वर्क एज अ यूएक्स डिजाइनर. ओके, सो इसको याद रखें, डिजिटल सिस्टम किसके लिए क्या बना रहे हैं, यूजिबिलिटी क्या है उसका, उसका इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन मतलब लाइक फ्लो क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट. ओके, सो इनका ध्यान रखना शुरू करेंगे आप जब, तो आप अपने आप आपका प्रोडक्ट इंप्रूव होता रहेगा. और यूजर एक्सपीरियंस जो है, लाइक like people, like what happens is like they call themselves as user experience designer, but user experience डिजाइन में बहुत सारी चीजें होती है और एक जो यूएक्स डिजाइनर है वो सब चीजें नहीं कर सकता. yes, when we start as a generalist, so basically जब हम शुरू कर रहे होते हैं our UX journey, what we end up doing is like we start or we work in like small team जिसमें हमें सब कुछ करना होता है, from research, from presentation of the research, then doing the wireframes, prototype and all those things, and then the final design and testing and all. So हम सारा कुछ करते हैं. Okay, वो ये कब करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, या फिर टीम साइज छोटी होती है, या फिर जो बिजनेस है उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि वो रिसोर्स नहीं होते कि वो पूरा प्रोसेस 100% लाइक 1-to-1 फॉलो करे और मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व करें अपने पूरे प्रोसेस पे. बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज लाइक रियल कॉम्प्लेक्स, तब एक डिजाइनर यूज नहीं करते हैं वो लोग. देन दे व्हाट दे डू इज लाइक दे यूज स्पेशलिस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस. सो उसमें यूएक्स रिसर्चर अलग होता है, उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला हो सकता है कि वो अलग हो, या फिर एथनोग्राफी स्टडी करने वाला अलग हो. सो यू शुड लर्न अबाउट दीज थिंग्स. ओके, सो एथनोग्राफी क्या है, वो क्या है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिजाइन क्या है, विजुअल डिजाइन क्या है, ब्रांडिंग. तो आपको कुछ कुछ अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर कंपनी होती है जो ब्रांड एजेंसी को यूज करती है फॉर डूइंग द ब्रांडिंग, राइट. कंटेंट कंपनीज को यूज करती हैं फॉर डूइंग द कंटेंट, और इफ नॉट यूजिंग द कंटेंट कंपनी, दे हैव देयर ओन कंटेंट टीम और कंटेंट पर्सन लाइक हु डज द कंटेंट. एंड यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग अलग होती है, रिसर्च अलग होता है. तो देयर लाइक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स that's part of the UX process or expertise that's required in the entire UX process. So depending upon like what you're very good at, I think like you should start polishing that, you should start improving that. उसमें और अपने आप को improve करना बड़ा important है. अगर आप रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, so then you should start
learning more about research. कैसे रिसर्च और बेटर कर सकते हैं, कैसे रिसर्च के जो लर्निंग्स है, जो आपको इंसाइट्स मिलती हैं, उसको किस तरीके से बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो बाकी टीम मेंबर्स है उनको अच्छी तरह से समझ पाएं और उसको उस लर्निंग को वो अपने प्रोडक्ट बनाने में यूज कर पाएं. ओके, सो अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली सेम थिंग नाउ प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. इसमें क्या होता है कि जो पूरा प्रोसेस है यूएक्स में, इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक होता है बिजनेस गोल्स, एक होता है यूजर गोल्स, एक होता है इंटरेक्शन डिजाइन, एक होता है कंटेंट, और इसमें अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं. तो उन सबको अगर जितनी अधिक क्लैरिटी होती है यूएक्स डिजाइनर को, वो उतना उतना अच्छा वो काम कर सकता है. ठीक है, सो आई थिंक लाइक इसको समझे तभी ठीक है, नहीं समझे अभी चलेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट इंट्रो क्लास. सो now since we are understanding this user experience, so we also need to understand who is the father. किसने ये word जो है उसको coin किया, like कौन ये word लेके आया. तो Don Norman is the one who coined this term, who is also called as the founding father of user experience. और इन्होंने 1993 में, when he was working with Apple, he coined this term. Okay, and if you really want to like understand the core concepts of design, user experience, then I suggest you should read this book called The Design of Everyday Thing. Okay, ये book जरूर पढ़ें, because you will learn the concepts of design, the experience, कि कैसे जो यूजर है, like you know, so वो प्रेजेंटेशन लेयर पे कम जाते. बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है कि कितनी अच्छी दिख रही है चीजें, तो जब वो उसको अच्छी लगती है तो वो यूज ले लेता है, मतलब उसको यूज करने के लिए. बट जब उसको एक्चुअल यूज करता है, अगर उसको यूज करने में मजा नहीं आया तो उसको यूज नहीं करेगा. सो इट्स ऑल अबाउट यूजेबिलिटी, एक्सपीरियंस. सो एक्सपीरियंस यूजेबिलिटी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय रीडिंग दिस बुक. तो इसको समझें, इसको पढ़ें. एंड so since I was talking about user experience, I'm talking about that. So we need to also understand that user experience is not just limited to the digital platforms, digital products, but also the other fields. डिजिटल एक्सपीरियंस जो है, और सॉरी द यूजर एक्सपीरियंस जो प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी काम आता है. उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में भी काम आता है, एंड अदर फील्ड्स आल्सो. ओके, सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन डिजिटल फील्ड. इसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू शुड रिमेंबर दैट. So UX has grown into important design discipline that continues to grow and evolve. So अलग-अलग fields में इसको use करते हैं हम लोग. So this is good. Like अच्छा ठीक है, user experience important है, इसको समझना is important. What is that? It's also important. But why should we care about the user experience? Why? So the reason is because we create products for the users. We create products for the human beings, right? So हम जब यूजर ह्यूमन बीइंग के ह्यूमंस के बारे के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें समझना है कि वो कौन है, तभी हम उनके लिए अच्छा बना पाएंगे. अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि हम किसके लिए बना रहे हैं, so then we'll not be able to create the right product. Then we might create something else and might wherein the user might have a different need, or the expectation might be different. So in order to meet the expectation of the users, we need to understand who is the user. That is why this user experience process is very important, and that's why this process is very successful. And also this process is being used widely, you know, to solve people's problem, to create the right engaging products, and so on. So why should we care? We should care because UX is about feelings. So when we create products, what we're trying to do is like we are trying to create engaging experience, positive experience, and we try to, like, you know, improve the level of satisfaction. So when we do this, and by for doing this, what you need to do is like we need to understand who is the user. तो ये बड़ा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड क्योंकि यूजर ही इसको यूज करेंगे, सो इसीलिए इनके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं. एंड जब हम इनके लिए प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनसे इंटरेक्ट करते हैं. वी क्वेश्चन देम अ लॉट, वी इंटरेक्ट विद देम अ लॉट. हम उनसे समझते हैं कि लाइक वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है. तो हम जब ये सब चीजें उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं. 11:30 का भेजो. ओके, सो जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं ये सब चीजें, तो हमें और क्लैरिटी होती है, और जब क्लैरिटी अधिक होगी तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूजर जो प्रोडक्ट है वो कहाँ यूज करता है, कब यूज करता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट इन डिजाइन. ओके, सो व्हेन वी डू दिस रिसर्च, व्हेन वी टॉक टू द यूजर, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर द प्रोडक्ट इज यूज्ड. सो कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. And since this is a process,
which means it's practically scientific. और ये ऐसा नहीं है कि मतलब like it's just something theoretically or something theory, but this has been successful, and people have been, or the designers or the firms, they have been able to like use this process to create good products and engaging products. So that's why like this is proven that this product works. So that's why like we should care about this product and we should use this process. And people have big expectations and cross-channel interactions are higher than before. So basically the technology is advancing. हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं. There's like mobile अलग अलग साइज के हैं. They have tablets, then they have this websites. उसके बाद में web is a medium. Then again like tablets हैं. So there are like a lot of different channels or the mediums where they can access the content and the information. So in order to meet these expectations कि हर एक प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, हर एक मीडियम में क्या हो रहा है, अगर हम समझेंगे नहीं, we'll never be able to like create the right experience. So इसीलिए समझना बड़ा important है, and we can only understand users by following this UX process. Okay, so और जब हम अच्छे से UX process follow करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम सबको, because this is a collaborative effort, we engage each and everybody involved in the process, the branding team, the design team, the development team, the marketing team, and the content team, you know. So we basically involve each and every person, every team in the process, and because of that what happens is like everyone starts working towards a common goal, that is basically the improving the experience on creating the right product. तो इससे ब्रांड मैसेजिंग स्ट्रांग होती है, और जब अच्छा प्रोडक्ट बनता है तो एंगेजमेंट होता है, एंड फिर जब एंगेजमेंट अच्छा होगा प्रोडक्ट का तो ब्रांड लॉयल्टी बनेगी, और ब्रांड लॉयल्टी बनेगी तो क्या होगा, रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज, राइट. लीड्स बढ़ेंगे, ज्यादा लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू बढ़ता है तो सबकी सब लाइक गुड रहते हैं, इन द सेंस लाइक द employer is able to make the payment and also like able to like pay the salary, फिर business successful रहता है. So that's why like engagement, the positive experience is very important for the success of the business. And जब हम अच्छी चीज बनाते हैं तो सब लोग यूज करते हैं, तो even the one who is the designer, he also enjoys when the user actually is enjoying the product. So we need to understand this thing, and that's why we take care of this. And now since we are talking about the user experience, so ये कुछ factors है, we need to understand these factors और इनको समझना बड़ा important है. तो जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो अपने आप से सवाल करो कि क्या आपका प्रोडक्ट यूजफुल है, क्या आपका प्रोडक्ट रियली आपका कुछ नीड को फुलफिल कर रहा है, क्या वो सिंपल है और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. अगर यस तो राइट, वो यूजफुल है. और यूजेबल है कि मतलब कितना आसानी से कर पा रहा है वो प्रोसेस, और अपनी जो नीड है उसको कितनी आसानी से वो फुलफिल कर पा रहा है अब ऑन द ऐप, और गोल मीट कर पा रहा है. ओके, एंड डिजायरेबल, इट शुड बी गुड लुकिंग. नो, अगर आपको कुछ गंदी सी चीज बना के दे दे तो आप उसको यूज नहीं करोगे. तो इट शुड बी गुड looking, the presentation should be nice, and the experience should be good. So everything should be like properly managed, and like the design should be nice. And findable is basically again जिस पर्पस के लिए वो यूजर आया है वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. अगर वो हो रही है तो वेल एंड गुड. एंड एक्सेसिबल इज बेसिकली सब चीजें उसको एक्सेसिबल होनी चाहिए. वो उसको, जैसे अगर मान लो कोई फीचर है, अगर वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, देन ही विल नॉट कम बैक एंड लाइक यूज योर प्रोडक्ट. उसको मजा नहीं आएगा, ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही विल नॉट कम बैक टू योर प्रोडक्ट अगेन. सो अपने प्रोडक्ट को एक्सेसिबल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और क्रेडिबल मतलब होता है कि द प्रोडक्ट शुड कम फ्रॉम अ गुड कंपनी, गुड रिप्यूटेड कंपनी. अगर कोई ऐसे ही spamming company से कोई product आएगा तो you'll never use that. But if the product is coming from a very good reputed company, you'll go and like try and test that product, and if you like it, you will continue using that product. Okay, so ये जो 6 factors are, you should remember that, and this is also called as user experience honeycomb. And these 6 factors makes the product valuable or adds value to the product. यूजफुल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए, फाइंडेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, एंड क्रेडिबल होना चाहिए. ओके, सो इन सब चीजों का ध्यान रखना है जब ये प्रोडक्ट बना रहे हो. और जब प्रोडक्ट बनाते हो तो क्वेश्चन करो अपने आप को कि क्या ये प्रोडक्ट सच में यूजफुल है फॉर द यूजर, और क्या ये फाइंडेबल है. बेसिकली लाइक अगर यूजर किसी पर्पस के लिए आ रहा है तो क्या वो इस आपके प्रोडक्ट के से वो ढूंढ पा रहा है प्रोडक्ट पे या नहीं, ढूंढ पाएगा या नहीं, यूज कर पाएगा या नहीं. अगर कर पा रहा है तो वेल एंड गुड. देन लुक एट द अदर फैक्टर्स आल्सो, एक्सेसिबल है कि नहीं है, फिर क्रेडिबल, क्या आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपना सारा कुछ जो मार्केटिंग एफर्ट्स है, वो सारा कुछ क्या प्रॉपर्ली कर रहे हो,
ताकि वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ, यूजर का ट्रस्ट गेन कर पाओ। अगर कर पा रहे हो तो देन वेरी नाइस, यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो। Similarly, since we are talking about, we talked about like what are the factors that affects the experience, we should also understand कि वो कौन से फैक्टर है जो यूजर को फ्रस्ट्रेट करते हैं और जिसके कारण से यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है। एंड दीज आर वेरी कॉमन वंस, ये सबको मालूम है, बट इज ऑलवेज गुड टू रिकैप एंड अंडरस्टैंड। सो सबसे पहला क्या है, स्ट्रेसफुल। अगर एक काम को करने के लिए इफ ही हैज टू लाइक यूज लॉट ऑफ हिज brain, a lot of cognitive load is there, then he will not use your product. Your product should always be very simple and minimum thinking should be involved in the process. So make your product simple and reduce the cognitive load. Similarly, good looking होना चाहिए, confusing तो कभी नहीं होना चाहिए, it should be very simple, और simple in the sense like simple experience. डिस्ट्रैक्टिंग कभी मत करो, डोंट पुट लाइक टू मेनी थिंग्स, और वहाँ पे स्प्लैशिंग इमेजेस मत डालो, टू मच लाइक वाइब्रेंट कलर्स, डोंट यूज वाइब्रेंट कलर्स. If required, then use like minimal color, not too much of colors, and then understand the principles of design when creating your product. Efficient होना चाहिए, inefficient कभी मत बनाओ. Similarly, tedious ना हो, और वो कब कैसे होगा, जब आप cognitive load reduce करोगे. So basically simple करोगे process को. So that's why if you want to be a good UX designer, you should understand कि अपने process को simple करो, simple, minimal. जितना सिंपल करोगे प्रोसेस को, एक्सपीरियंस को, आपका प्रोडक्ट उतना यूजफुल होगा. एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करो. ओके, सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, your product will have like good experience and people will stick to your product. Now next I'm going to talk about कि ये प्रोडक्ट जो है, ये बेसिकली UX प्रोसेस जो है, ये कैसे इवॉल्व हुआ. Okay, so I think like 25-30 years ago what used to happen was there were like two kind of people who involved in the creation of the product. So sorry, in that what used to happen was, बिजनेस जो है, बिजनेस जाता था डेवलपर के पास, डेवलपर को बोलता था कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, सो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं. तो बिजनेस जो है वो प्रोग्रामर्स डेवलपर्स को अपना ब्रीफ देता था कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और डेवलपर सिंपली अपना टूल खोलता था और उसमें चालू करता था कोडिंग करना. सो दैट वाज द प्रोसेस. और जैसे ही वो बना लिया, वो खुद ही टेस्ट कर रहा होता था, और टेस्ट करने के बाद में वो बिजनेस को दे देता था, और बिजनेस को लेके कस्टमर मार्केट में चला जाता था. सो दैट वाज द इनिशियल प्रोसेस. But when they were making products in this way, उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अच्छे से टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, उसके बाद में उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, हाँ, सो बग्स रह जाते हैं और कस्टमर कभी हैप्पी नहीं हो रहा है. सो उन्होंने बोला कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला चलो लेट्स डू दैट, क्योंकि प्रोग्रामर्स जो हैं दे आर मोस्टली बिजी इन डूइंग द कोडिंग, लेट्स इंट्रोड्यूस समवन हु कैन टेक केयर ऑफ द फुल प्रोसेस. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनेजर बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया. सो अब क्या हो रहा था, बिजनेस जो है वो मैनेजर को ब्रीफ कर रहा था कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और मैनेजर आगे क्या करता था, सारा काम डेवलपर से कराता था, और डेवलपर टेस्ट कर रहा है, डेवलपर सब कुछ कोड कर रहा है, और कोड टेस्ट करने के बाद में वो मैनेजर को बोलता था कि ओके आई एम डन विद द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, नाउ यू कैन गिव इट टू द बिजनेस. तो वो मैनेजर एक बार चेक कर लेता था अपने एंड से, एंड देन उसको बिजनेस को प्रोडक्ट दे देता था. अगेन दो दी बग्स एंड ऑल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, जो मैनेजमेंट ईजी हो गया, बट स्टिल द एक्सपीरियंस वर नॉट देयर. But still the customers were not happy, and these businesses were like thinking like what to do, like how could they improve this. Then they thought okay, so I think like design is not people are not liking it because of the design, so let's introduce designers. So उन्होंने designers को introduce किया full process पे. तो process क्या रहा, वही रहा basically. तो basically managers को brief मिलता था business से, and then programmers उसको कोड करते थे. कोड करने के बाद में वो क्या करते थे, और इसमें और QA जो टेस्टर्स थे उनको भी अलग से बना दिया गया, क्योंकि बिजनेस ने समझा कि प्रोग्रामर्स सिर्फ प्रोग्रामिंग करने देते हैं और टेस्टर एक अलग टीम को लगाते हैं इसमें, ताकि हमारे दो अलग अलग टीम्स हो जाएं और दोनों अलग अलग जो फंक्शंस है उसको अच्छी तरह से फुलफिल कर पाएं. सो नाउ द प्रोसेस बिकेम व्हाट, मैनेजर्स ब्रीफ देता था प्रोग्रामर्स को, प्रोग्रामर्स जो है उसको कोडिंग करते थे, टेस्टर के पास भेजते थे, टेस्टर जो टेस्ट करता था एंड वापस प्रोग्रामर को पास भेजता था कि अगर कुछ बग्स है तो प्रोग्रामर उसको फिक्स करता था. फिक्स करने के बाद में जब प्रोडक्ट तैयार होता था, देन द प्रोग्रामर यूज और द टेस्टर यूज टू brief, basically programmers and managers, they all used to like brief the designers ki okay, so we have this final product, now can you please provide us like good colors and few images for the application of the product. So and designers, so in this process used to come at the last stage. Okay, अभी भी डिजाइनर का
इंपॉर्टेंस उनको समझ नहीं आया लोगों को। तो लास्ट स्टेज में आता था वो सिर्फ बटन बना के दे दिया, या फिर उसने बेसिक बैकग्राउंड कलर बता दिया, या फिर फोन का कलर बता दिया, या फिर उसने इमेजेस डाल के दे दी। सो ये बेसिक थिंग्स, एंड दिस यूज्ड टू हैपन आफ्टर द डेवलपमेंट. So though things started improving, but still the impact was not that big. So now they thought like, what else could be done? And then the change happened. And then what happened? सब कुछ बदल गया. Okay. Yes. So now next what happened? Business thought like, why are people not liking? They started thinking, and then realized the experience was not right. And since programmers were like mostly into the coding and all, and their thought process was different, so they thought like, why not involve the creative people into the process? And then they started involving the designers from this beginning. So managers used to now, like brief the designers, and designers used to like create the entire solution, or basically the experience, and then they used to go and test with the users, and then फीडबैक आया, फिर रिवाइज किया, एंड देन फिर मैनेजर को भेजा, मैनेजर ने फिर टेस्ट किया, बेसिकली यूजर के साथ में फीडबैक लिया, एंड ये प्रोसेस चला जब तक कि सब कुछ सेटिस्फाइड नहीं है. और जब सेटिस्फाइड हो गए, देन दे यूज्ड टू गिव इट टू द प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर ने कोड किया, क्यूए ने टेस्ट किया, एंड देन शिप्ड इट टू द मार्केट. And now by following this process, they understood that yes, this is working good, right? And because of that, what happened? The UX process started evolving, and then the companies started using this UX process. So that's how the UX process evolved. And it's not कि मतलब कि कोई एक दिन आया और उन्होंने बोला कि चलो UX process follow करते हैं. No, this has been like there has been like evolution there. So people have started from the basic, and then they ended up like with this UX process. So it's a systematic approach to like creating a product. तो इसीलिए इसकी importance बहुत है. और if you follow this process, your product will be better than if you are not following the process. Okay, so इसमें बहुत सारे अलग अलग processes हैं. I'll talk about in a brief like about those processes, but what I've done is like I've created like 5 stages of the process. So basically सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले में आप समझते हो कि प्रॉब्लम क्या है, and that is basically understanding the challenge. आपको अगर कोई ब्रीफ देता है बिजनेस कि hey designer, I want to like create a product and ये प्रोडक्ट है, तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज बिजनेस आपको ब्रीफ दे रहा है, बिजनेस आपको बता रहा है कि हम ये चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं बाय मेकिंग और बिल्डिंग अ प्रोडक्ट. तो आप क्या करते हो एक डिजाइनर, पहले तो समझते हो क्या प्रॉब्लम है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च. रिसर्च में आप क्या करते हो, आप एंड यूजर से बात करते हो. आप क्योंकि आपको जब ब्रीफ मिला तो आप पहले समझते हो कि अच्छा कौन हमारे यूजर है, पहले वो ढूंढते हो, उनके पास जाते हो, उनसे बात करते हो कि हम ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा प्रोडक्ट यूज किया है, नहीं किया है तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हो उस प्रोडक्ट से, अगर आपने किया है तो आपको कैसा फीलिंग लगा, अगर कॉम्पिटिटर किसी का यूज किया है तो कैसे आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या उसमें प्रॉब्लम थी, आप क्या अभी भी यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या सॉल्व करते हो, कितनी देर के लिए यूज करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट यू आर वर्किंग ऑन. And then once you are done with that, once you have understood the research, what you do is like you go back to your office or like studio, and then आप उसको एक प्रॉपरली प्रेजेंट करते हो. क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, आप उसमें रफ नोट बनाते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, इंटरव्यू लेते हो, ओके, वॉइस रिकॉर्ड करते हो, बुक्स पढ़ रहे हो, जर्नल्स पढ़ रहे हो, केस स्टडीज पढ़ रहे हो, तो रफ नोट्स इधर उधर होते हैं, बहुत सारी जगह लिखे होते हैं आपने, या फिर रिकॉर्ड किया होता है. तो ओके, सो इन द सेकंड स्टेज क्या करते हो, आप ने जो पूरा रिसर्च किया उसको एक प्रॉपरली मीनिंगफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो. क्यों करते हो, क्योंकि होता क्या है कि लाइक आप जब काम कर रहे होते हो, आप अकेले नहीं होते हो उस टीम पे, दे लाइक अदर पीपल्स आल्सो इन्वॉल्व इन द टीम, इन द प्रोसेस, लाइक डेवलपर्स होते हैं, बिजनेस पीपल होते हैं. ओके, सो एज अ यूएक्स रिसर्चर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to give the meaning to the research or the findings that you have got from the research. तो आप उसको मीनिंगफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो, उसके लिए अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट डिजाइन आर्टिफैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, तो वो भी हम समझेंगे. सो आप क्या करते हो, अच्छे से प्रेजेंट किया ताकि जितने लोग हैं सबको समझ में आ जाए. और जब ये समझ सबको आ जाता है तो उसके बाद में क्या करते हो, आप जितने भी लोग हैं सबको इन्वॉल्व करते हो, और इन्वॉल्व करने के बाद में आप आइडिएशन करते हो कि हमने समझ तो लिया कि प्रॉब्लम क्या है, हमने समझ लिया कि लोग कौन से लोग हैं जो इसको यूज करते हैं, और कितने देर तक यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, वो सब चीज समझ ली हमने. अब हमने सॉल्यूशन बनाना है. सॉल्यूशन बनाने के लिए व्हाट वी डू इज लाइक हम सब मिलकर फिर आइडिएट करते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन बनना चाहिए, या फिर चलो ऐसे बना सकते हैं, या ये अप्रोच सही है. ओके, एंड इस प्रोसेस में आप यूजर को भी कभी इन्वॉल्व करते हो, कभी नहीं भी करते हो. इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट यू आर वर्किंग ऑन और द टीम दैट यू हैव. अब इसको हम इवन कॉल दिस एज डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस. सो इस डिजाइन थिंकिंग में क्या करते हो, आप अलग अलग सॉल्यूशंस
निकाल के लाते हो सकता है कि आपने थिंकिंग करी, आपको लगा कि 2 सॉल्यूशन इसके अच्छे हैं, बट आप 2 सॉल्यूशन तो बनाते नहीं हो, you won't create 2 solutions, आप और brainstorm करते हो, next round of design thinking करते हो, and then you finalize one solution कि okay, so out of the 3 or 2 what we thought of, like this one is the one that is working. So आप एक finalize करते हो solution और उसके बाद में उसके लिए अलग-अलग चीजें बनाते हो, wireframing करते हो, sketching करते हो, उसके बाद में lo-fi design बनाते हो, test करते हो user के साथ में. Okay, so that is basically the next stage, that is basically design and prototype. Okay, प्रोटोटाइप किया, उसके बाद में यूजर के पास लेके गए, टेस्ट किया, अगर कुछ फीडबैक आया, यूजर ने बोला कि ओके, सो आई लाइक 70% ऑफ द ऐप बट 20% ऑफ द फीचर्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी बिकॉज दिस इज इररिलेवेंट और लाइक XYZ रीजन, आप वापस आते हो, उसको इंप्रूव करते हो, फिर टेस्ट करते हो दोबारा से, अगर इटरेट करते हो मतलब रिवाइज करते हो, अगर सब कुछ बढ़िया रहा उसके बाद में आप उसको बना के लॉन्च कर देते हो. सो ये एक यूएक्स प्रोसेस है. अगर इस यूएक्स प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका जो एंड रिजल्ट होगा इट विल बी वेरी गुड. एंड व्हाई? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, दैट द यूजर नीड्स, राइट? और जब ये समझ लेते हो तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बनना शुरू होता है. अब हम समझते हैं कि हम ईच स्टेज पे करते क्या है. अगर पहला स्टेज में हम क्या करते हैं, दैट इज बेसिकली जैसे ही हमें ब्रीफ मिला या हमें बताया गया, बिजनेस ने बताया हमें कि हमें ये बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक अलाइनमेंट वर्कशॉप करते हैं. बेसिकली हम उसको मीटिंग बोल सकते हो या वर्कशॉप बोल सकते हो, जिसमें हम समझते हैं कि स्कोप क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट में. फिर हम समझते हैं कि हम समझ तो गए कि चलो आपका स्कोप ये है, बट एक्चुअल बिजनेस विजन क्या है, क्या रेवेन्यू विजन है, क्या इंप्रूविंग दी और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स और द सब्सक्राइबर्स इंपॉर्टेंट है, या फिर एंगेजमेंट है. देयर कुड बी लाइक मल्टीपल रीजंस. वो रीजन क्या है, वो बिजनेस विजन क्या है, और एक्चुअल में फिर प्रोडक्ट का गोल क्या है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं, अलॉन्ग विथ कौन सा यूजर है, कौन इसको यूज कर रहा है इन दिस फर्स्ट फेज. ओके, और इसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, और इनको समझने के लिए. तो एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स और एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स. क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में हम क्या करते हैं, वी डू सर्वे. हम सर्वे करते हैं, इट कुड बी लाइक ऑन द ग्राउंड, लाइक वी गो एंड टॉक टू द पीपल, और इट कुड बी लाइक डिजिटल फॉर्म बना के हम लोगों को भेजते हैं, उनसे हम इनसाइट्स लेते हैं. ओके, सो दैट इज बेसिकली सर्वे. फिर फनल एनालिसिस ये छोड़ देते हैं अभी, डेटा एनालिसिस. ये सब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है और डेटा आपके पास कुछ है, तो अब उस डेटा को समझने की कोशिश करते हो और उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट बेसिकली उसको यूज करने की कोशिश करते हो, उससे इनसाइट्स लेते हो, समझते हो और इसको अपने प्रोडक्ट पे यूज करते हो. आई थिंक विल लीव दैट. मार्केट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. आप क्योंकि अगर मान लो कि नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप समझते हो कि मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट कोई एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, अगर करता है तो वो क्या है. ओके, और उसके बाद में उनके कंपेयर करते हो, कंपेटिटिव करते हो, दैट इज बेसिकली कंपटीशन क्या क्या कर रहा है, कैसे किस पैसे में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद में उसकी जर्नी क्या रही है, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हो आप, कौन फाउंडर्स है, कितने इन्वेस्टमेंट हो रखी है. एंड साथ में इसके एक और चीज भी करते हैं जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, कि अगर मान लो 3 तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनके फीचर्स क्या क्या है प्रोडक्ट के, और कौन क्या फीचर दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा है, अब दोज थिंग्स. ओके, एंड सिमिलरली वी ऑल्सो डू दिस क्वांटिटेटिव रिसर्च. इसमें हम क्या करते हैं, हम यूजर के पास जाते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं सब कुछ, लाइक द जनरल वन टू वन टॉकिंग वी डू विद द यूजर्स, समटाइम्स लाइक वन टू मेनी आल्सो वी डू, और यूजर ग्रुप फीडबैक. सो दिस आर बेसिकली अगेन लाइक टॉकिंग टू देम, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देम कि उनको क्या चाहिए फ्रॉम द प्रोडक्ट. एंड उसके बाद में हम अलग अलग और टेक्निक्स होती है, एम्पैथी मैपिंग, कार्ड सॉर्टिंग, यूजर इंटरव्यूज, लाइक इंटरव्यूज ऑल सेम थिंग. सो स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, देन मूड बोर्ड बनाते हैं, यूजर डायरी. सो बेसिकली वी गो एंड लाइक राइट द डायरी, लाइक एवरी डे वो क्या कर रहा है, दिस वी डू लाइक व्हेन वी वर्क ऑन लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. एथनोग्राफी होता है कि वो जो यूजर है वो कहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहा है. बेसिकली मान लीजिए कि अगर एक डिलीवरी वाला बंदा है, डिलीवरी वाला पर्सन है, ओके, तो वो क्या कर रहा होगा, ऑन द गो, लाइक वो बाइक चला रहा है, उतरता है, फिर वो यूज करता है. तो अगर हमें उस डिलीवरी वाले यूजर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ प्रोडक्ट यूज कर रहा है. ओके, बाइक में बैठ के कर रहा है, या फिर बाइक से उतरने के बाद कर रहा है, या फिर वो यूजर को जब डिलीवर करता है उसके उस समय यूज कर रहा है, तो कब कब कर रहा है. तो जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे. दैट इज बेसिकली एथनोग्राफी स्टडी. वो कहाँ पे बैकग्राउंड है, क्या कल्चर है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, दैट सो मेनी डिफरेंट रीजंस. So we learned about that by doing this ethnography study. और literature reviews basically case studies हो सकते हैं, existing case studies, white papers हो सकते हैं, news हो सकते हैं, blogs हो सकते हैं by experts. So we also read those things. So ठीक है. So what I'm teaching here or sharing the knowledge here is like the complete knowledge.
और अगर आप ये समझ चाहते हो तो आप बहुत अच्छा समझ जाओगे कि यूएक्स प्रोसेस क्या है. ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली द होलिस्टिक व्यू. सो बेसिकली वी ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट की पूरी एंड टू एंड जर्नी क्या होगी. दिस लाइक अगेन अ रफ आइडिया ऑफ लाइक कि यूजर की जर्नी क्या होगी, कस्टमर जर्नी क्या होगी, इकोसिस्टम क्या है पूरा का पूरा प्रोडक्ट का. कि प्रोडक्ट एक यूजर आया, उसने प्रोडक्ट लिया, उसके बाद में प्रोडक्ट उसको यूज किया, यूज करने के बाद में नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद में लास्ट क्या होगा, फिर वहां से वो कहाँ जाएगा. सो बेसिकली फुल इकोसिस्टम ऑफ प्रोडक्ट वी ट्राई टू क्रिएट. इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ी सी एक्सपीरियंस लर्निंग के बाद में वो इजी हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाट वी डू. सो इस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द आस्क, कि बेसिक चैलेंज क्या है, एंड हम इसमें रिसर्च करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या इज इट वर्थ लाइक स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम रिसोर्सेज, कि क्या ये रियल में नीड है इस प्रोडक्ट की. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट वी ट्राई टू व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस फर्स्ट स्टेज. ओके, so I hope you're getting it. Any questions still here? Anybody? Or I should continue? Okay, no problem. So I'll continue. So as I talked earlier, so they're like different techniques or different methods. So एक होता है quantitative research, एक होता है qualitative research. So quantitative research में हम क्या करते हैं, focuses on exploring ideas. इसमें हम ideas करते हैं, हम summarize करते हैं हमने क्या learning करी है, उसके बाद में basically it's all about expressions in words. एंड इसमें कम रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, हम 10 15 20 डिपेंडिंग अपन अगेन हम क्या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं, हमें रिप्लाई उसका मिलता है. सो दिस इज लाइक क्वालिटेटिव, नो नंबर्स आर इन्वॉल्व. We ask like question like how what is the product, like what are you using, what is the experience of using the competitor's product, you know, those things, and we get the response in the form of words. और ऐसे टॉक्ड अर्लियर, सो बेसिकली हम इंटरव्यू कराते हैं, करते हैं, हम फोकस ग्रुप होता है, ग्रुप्स होते हैं, उनके हम स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं, एथनोग्राफी स्टडी करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं. ओके, सो दिस आर लाइक ऑल क्वालिटेटिव मेथड्स. Similarly, we, as I talked earlier, so we have this quantitative research. इसमें we try to get everything in the form of numbers, graphs. Okay, like we ask like multiple questions and all that, like they are supposed to answer like one. Okay, and इसमें we do the survey, we do the observations, we do the experimentation, a lot of things we do. So this is called as quantitative research methods. So that are the first stage. Now हमने रिसर्च कर लिया, हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम उसको मीनिंग देंगे. we try to give meaning to the insights that we learn during the research phase. Okay, again there are different methods to do that. And हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या रियल हम बनाना चाह रहे हैं, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, देन वी फाइनली डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. इनिशियली हमें बिजनेस से मिला वो तो ठीक है, बट यहाँ तक हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्रॉब्लम की, तो वी देन डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, किस क्या ऑब्जेक्ट कोर ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस फुल एक्सरसाइज. एंड देन वैल्यू प्रॉप क्या है, हम क्या वैल्यू देंगे यूजर को, हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं. ओके, उसके लिए हम बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, हम रोड मैप बनाते हैं कि बिजनेस जो है ये 3 साल में कहाँ होगा, 5 साल में क्या होगा, वो बिजनेस प्रोडक्ट को लेके आगे कहाँ जाएगा. तो बिजनेस रोड मैप पहले होता है, फिर प्रोडक्ट रोड मैप बनाते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट वी create a lot of other things, and this is for the next steps. So basically we create persona, we create empathy map, task analysis, affinity mapping, mental models. We try to understand what are the pain points, contextual analysis करते हैं कि किस context में वो यूजर जो है प्रोडक्ट को यूज करेगा, यूजर स्टोरीज, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी मैप, कि एक्सपेक्टेशन यूजर की तो ये है, बट क्या इन रियलिटी would we be able to like offer that or create that in the app or product, we don't know. So basically हम वो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी गैप भी समझने की कोशिश करते हैं, फुल यूजर की जर्नी मैपिंग करते हैं, एक्सपीरियंस मैपिंग करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी डू. And this is like the full like 70-80% of the things that we do, but we don't use or create each and everything. It again depends upon the product we are working on. So हो सकता है कि in some product we might only create like persona or empathy map, persona, and then the user journey. Only 3 of these things. Okay. So but what I've shared here is like the list of what we generally do. Full kind of like full list. उसके बाद में भी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एनालिसिस, कि रियल प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो यूजर यूज करेगा इसको और कैसे सॉल्व होगी उसकी प्रॉब्लम. ओके, एंड और इसको मेजर करने के लिए व्हाट आर द की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, हम कैसे मेजर करेंगे, केपीआईज क्या होगी प्रोडक्ट की, कैसे मेजर करेंगे कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल है नहीं है, और कैसे. सो बेसिकली ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो आई विल नॉट गेट डीप इनटू दैट. So here what we are trying to do is like we are trying to give meaning to the insights collected from the research.
जो भी हमने समझा रिसर्च पे उसको वी आर ट्राइंग टू गिव मीनिंग. Yes, yes. Excuse me, sir. Sir, I Yes, just yes. want to know about how to find ideal person for interview. Cool. So let's discuss. Keep this question and ask me at the end of the session. I'll answer that. Okay. Okay, sir. So and everybody else also, like if you have any questions, just keep it with you. I'll try and answer like at the end of the session. So I have like only like I think I'll need 10 to 15 minutes and I'll be done with this. So हमने अभी समझा कि सेकंड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, या फिर सेकंड स्टेज में हम प्रेजेंट कर रहे हैं रिसर्च को. ओके, सो इन दिस केस वी टॉक्ड अबाउट लाइक फ्यू थिंग्स. सो एम्पैथी मैप क्या है? एम्पैथी मैप इज व्हाट? एन एफिशिएंट टूल यूज्ड बाय डिजाइनर्स. ये कौन बना रहा है? डिजाइनर्स बना रहे हैं. जब वो रिसर्च करके आते हैं तो ये एक एम्पैथी मैप बनाते हैं. एंड व्हाई डू वी क्रिएट इट? टू अंडरस्टैंड यूजर्स बिहेवियर एंड विजुअली कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स टू कोलीग्स फॉर शेयरिंग और फॉर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर नीड्स. कि यूजर की नीड क्या है, यूजर के पेन पॉइंट्स क्या है, यूजर क्या सोचता है उस नीड के बारे में, उस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में. और सोचता तो वो कुछ है और बिहेव कैसे करता है, वो क्या देखता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है. तो बेसिकली फुल फीलिंग ऑफ द यूजर जो होती है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो हम डिपिक्ट करते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ एम्पैथी मैप. यू कैन रीड मोर अबाउट इट ऑनलाइन. देयर लाइक टन ऑफ रिसोर्सेज, सो यू कैन रीड अबाउट इट. बट एम्पैथी मैप इंपॉर्टेंट है, इसको समझो आप लोग. ओके, सिमिलरली व्हाट वी डू इज लाइक वी क्रिएट पर्सोना. जब हम समझ जाते हैं कि यूजर कौन है, हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहता है प्रोडक्ट को लेके. सो इन देन नेक्स्ट व्हाट वी डू इज लाइक वी actually create personas, and this is basically a fictional representation of the ideal user assembled from the behaviors and the motivation of the many actual users. Okay, it helps understand user needs, the experience, behavior patterns and goals. So हम पर्सोना बनाते हैं, समझते हैं कि कौन यूजर हो सकता है हमारा और क्या आइडल यूजर है हमारा और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, वो उसके नीड्स क्या है, गोल्स क्या है, इन सब चीज़ों को समझते हैं और हम एक पर्सोना बनाते हैं. Again, I'm not covering in depth all these things. You can read about this thing online or you can attend my another sessions or watch my videos because I've talked about this many a times. And next is task analysis, a diagram explaining the steps that a user must take in order to complete a goal. कि क्या क्या करना, अगर गोल के लिए अगर एक यूजर आपके ऐप में आया तो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है, क्या जर्नी होती है. So we understand those things, or we analyze those things by creating this task analysis. And similarly यूजर जर्नी मैपिंग हम करते हैं कि एक यूजर है, अगर वो आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आ रहा है या ये प्रोडक्ट चाहिए तो वो क्या प्रोसेस पूरा फॉलो करता है. ओके, सो फ्रॉम द पॉइंट जब उसको नीड का पता लगा कि यस ही वांट्स टू यूज दैट ऐप और यूज दैट प्रोडक्ट, एंड वो कैसे उसको फिर रिसर्च करता है, कैसे वो लैंड करता है आपके प्रोडक्ट के पास या प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी होती है, उसको वो कैसे खरीदता है, कैसे और खरीदने के बाद में यूज़ क्या करता है, कैसे करता है, उसके बाद में उसका सेटिस्फैक्शन अच्छा है नहीं है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, अगर एक्सपीरियंस है अच्छा तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं, अगर नहीं है तो क्या होता है. सो फुल जर्नी मैपिंग करते हैं. ओके, एंड along with that so now we next move to the third stage, that is basically ideation and design. हमने यहाँ तक पिछले स्टेज तक हमने समझ लिया कि क्या कौन यूजर है, उनको क्या चाहिए and all those things. In the next stage what we do is like we try to present or ideation. So basically we start doing ideation, design thinking, and there are a lot of things that we do. So basically we do a lot of brainstorming and these are the few of the activities. So basically we try to come in the design thinking with like big ideas. क्या ideas हैं, अगर multiple ideas है तो हम vote करते हैं कि कौन सा idea is best, and the maximum vote जिसको मिलते हैं जो idea को उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम story बनाते हैं कि अच्छा अगर यूजर आया हमारे ऐप को तो वो कैसे उसकी जर्नी होगी, कैसे यूज़ करेगा, अलग अलग सिनेरियोज क्या क्या है और हम प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर डालेंगे, उसका मैट्रिक्स बनाते हैं. फिर हम रफ स्केचिंग करना शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है आपकी प्रोडक्ट का वो कैसे फ्लो होएगा. और अगर हम डिज़ाइन बेसिकली स्प्रिंट हो कि हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे फ्लो. ओके, हम पहले कौन से फीचर डालेंगे, फिर नेक्स्ट कौन सा डालेंगे, कैसे हम प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे, स्क्रीन फ्लोज क्या क्या होगी, लेआउट कैसे होगा, डिज़ाइन का एक्चुअली स्क्रीन डिज़ाइन कैसे कैसे होंगे. तो ये सब चीज़ें हम सारा कुछ करते हैं. और हम जब ये सब चीज़ कर लेते हैं साथ में और प्लान करते हैं कि हमने अगर मान लीजिए कि ऐप के लिए, प्रोडक्ट के लिए हमने 10 यूज़ केसेस बनाए हैं, तो उसमें से सबसे पहले कौन सा यूज़ बनाएंगे, कौन सा फीचर हम लेके जाएंगे अपने ऐप पे, उसका रोड मैप है, कितने लोग लगाएंगे, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, सब कुछ वी डू दिस इन द आइडिएशन वर्कशॉप्स और द आइडिएशन फेज. So brainstorming different possible solutions, that is what we do in this stage. एंड इसके लिए हम स्टोरी बोर्ड बनाते हैं. सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें बताया जाता है कि यूजर कौन सी जर्नी ले रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा. ओके, and we also try to create information architecture.
कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगी आपके प्रोडक्ट पे. ओके, एंड वी देन ऑल्सो ट्राई टू क्रिएट यूज केसेस, कि यूज केसेस पे मतलब कि किस किस तरीके से यूजर किस 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 केसेस पे वो यूजर आएगा, कैसे उसको यूज करेगा, उसका सिनेरियोस क्या होंगे और उसका फ्लो क्या होगा. और फ्लो को हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीन फ्लोज, की जर्नी कैसे रहेगी एक यूजर की. Okay, so this is what we do in the third stage. Next is the prototype, and this is wherein like more visual design happens. So we start doing the wireframings, wireframe बनाते हैं. That's basically रफ स्केच को हम डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं या फिर पेपर में ही बना सकते हैं. एंड देन उसको फिर हम कलर डालना शुरू करते हैं. कलर डालने के बाद में वी एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग दी रियल इमेजेस, रियल आइकन्स, रियल टेक्स्ट एंड ऑल. सो हाई-फाई डिज़ाइन होता है, उसको वैलिडेट करते हैं, टेस्ट करते हैं यूजर के साथ में with the prototype और by using the prototype, और उसको जो भी लर्निंग्स होती है उसको हम इम्प्रूव करते हैं उस लर्निंग से प्रोडक्ट को. ओके, सो दिस इज द प्रोटोटाइप स्टेज, और इसमें हम लो-फाई हाई-फाई डिज़ाइन बनाते हैं बेसिकली. और इसमें एक्चुअल डिज़ाइन होता है. इसमें रियल जो विजुअल डिज़ाइनर्स होते हैं वो लोग को इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग. And once you're done with this, what you end up doing is next is okay. So this is like wireframe, hi-fi designs on the left. What we see right में prototype बनाते हैं जिसमें clickable screens होते हैं. You can click screens and go to the next screen and then check the experience. Okay. So last stage is test and iterate. So there are a lot of different methods that we use for testing. सर्वे अगेन करते हैं हम, ए बी टेस्टिंग होती है, मल्टीवेरिएंट टेस्टिंग होती है, डेटा एनालिसिस करते हैं हम. अलग अलग टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड डेटा अबाउट द प्रोडक्ट. डेटा उसको निकालते हैं, उसको समझते हैं कि प्रोडक्ट में कौन से फीचर यूज़ हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. लॉट ऑफ थिंग्स कैन वी कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग दीज टूल्स. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज वी ऑल्सो डू अदर टेस्ट, दैट इज बेसिकली यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है, आई ट्रैकिंग टेस्ट होती है, ह्यूरिस्टिक एनालिसिस होता है कि हम एक्सपर्ट्स बंदे को लेके आते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रिव्यू करो और यूजर का फीडबैक लेते हैं. तो बेसिकली इन दिस फेज वी ट्राई टू get feedback from the user, and this is not just in this stage but at each level we engage with the users. उनसे समझते हैं कि क्या प्रोडक्ट में अच्छा है क्या नहीं है, एंड उसको हम फिर अपने प्रोडक्ट पे यूज करते हैं. ओके, एंड दैट्स ऑन. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसको हम इम्प्रूव टेस्ट करते हैं पहले, और टेस्ट से फीडबैक हमें मिलता है, उसको यूज करके हम उसको इम्प्रूव करते हैं डिजाइन को, ताकि हमारा डिजाइन जो है नियर टू परफेक्ट बन जाए, या सॉल्यूशन जो है नियर टू परफेक्ट रहे. ओके, और इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं. सो विल ट्राई टू उसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि टेस्ट में हम क्या करते हैं. डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड. एक मॉडरेटेड यूजर टेस्टिंग होती है, अनमॉडरेटेड यूजर टेस्टिंग होती है, गोरिल्ला टेस्टिंग होती है, लैब यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है. बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट हम करते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप या रियल प्रोडक्ट होता है. ओके, सो मॉडरेटेड में क्या होता है कि हम यूजर्स को बुलाते हैं, उनको उनको कुछ टास्क देते हैं, वो टास्क को फिर फुलफिल करने की कोशिश करते हैं ऑन दी प्रोटोटाइप और दी रियल ऐप. और उसमें अगर उनको कुछ फीडबैक है या फिर कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनसे हमें जो लर्निंग मिलती है हम उसको यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, मॉडरेटेड कोई एक ऑर्गेनाइजर रहता है या मॉडरेटर रहता है जो पूरा प्रोसेस को मैनेज करता है. अगर सेम चीज़ को ही हम अगर रिमोटली कराएं, लाइक ऑनलाइन करा रहे हैं, जहाँ पे कि एक मॉडरेटर प्रेजेंट नहीं है उसके पास, ही इज हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट टास्क, तो उसको अनमॉडरेटेड बोलते हैं. गोरिल्ला टेस्टिंग क्या होता है, हम एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेंट्स को लेके आते हैं, वो जाके एक एक फीचर को सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, और वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि कुछ बग्स है, कुछ इश्यूज है, कुछ एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम है. तो उसको बोलते हैं कि एक्सपर्ट पीपल व्हेन दे डू द टेस्टिंग, दिस बेसिकली गोरिल्ला टेस्टिंग, बेसिकली टेकिंग एनी फीचर एंड देन टेस्टिंग इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लैब यूजेबिलिटी टेस्टिंग. सो बेसिकली फुल एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, एक लैब होती है जहाँ पे यूजर को बुलाते हैं, उसमें कैमरास लगे होते हैं, वीडियो कैमरास, आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर और होते हैं जो कि पूरा ट्रैक करते हैं कि वो यूजर का इमोशनल लेवल क्या है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं. सो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एंड दिस हैपेंस इन द लैब. तो इसीलिए इसको यूजेबिलिटी और लैब यूजेबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं. एंड so we understood the entire process. तो वो पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं एक्सपीरियंस के लिए. एंड दिस इज लाइक फुल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मैंने आपको बताया फुल एंड टू एंड बताया, बट पूरा का पूरा प्रोसेस हम यूज नहीं करते हैं हर प्रोडक्ट पे. दैट्स लाइक द एक्सटेंसिव लिस्ट. हम इसमें से हर स्टेज पे दो तीन चीजें प्रोसेस को यूज करते हैं डिपेंडिंग अगेन एज पर द नीड ऑफ द प्रोडक्ट. और हम अगर इन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो we can like we will be able to successfully create nice products. So and those are basically हमेशा यूजर की एक्चुअल नीड को समझें, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं, साथ में पहले बिजनेस क्या चाहती है फ्रॉम द प्रोडक्ट वो भी समझें, और जो भी डिसीजन ले रहे हो वो अगर डेटा के बेस पे लें,
इफ यू हैव एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स और लाइक मार्केट रिसर्च के बेस पे, अगर आपके पास डेटा है तो डेटा के हिसाब से अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट हमेशा अच्छा बनेगा। और यूजर्स का मेंटल मॉडल के लिए बनाएं। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इसमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि यूज़र जो है वो किस लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, क्यों करता है प्रोडक्ट, तो वो जब समझेंगे तभी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। और डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और उसमें जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी सिंपल यूज़ करें। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपका प्रोडक्ट हमेशा अच्छा बनने लगेगा। सिमिलरली यूजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया पहले। एक्सेसिबिलिटी मतलब हर डिवाइस पे एक्सेसिबल होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे एक्सेसिबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। और डोंट कॉम्प्लिकेट, डोंट फिट इन लॉट ऑफ थिंग्स। उसको जो चाहिए स्क्रीन पे वही डालें, अननेसेसरी चीज़ें मत डालें। और लेस इन्फॉर्म इस यू नो लाइक डालें स्क्रीन पे, ताकि आपका जो मैसेजिंग है, जो कम्युनिकेशन है, वो सिंपल रहे और इफेक्टिव रहे। एंड हमेशा इन्वॉल्व द यूजर्स एंड टेक फीडबैक फ्रॉम देम। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, अच्छा डिज़ाइनर बन पाओगे आप। एंड ऑलवेज डिज़ाइन सीमलेस एक्सपीरियंस अक्रॉस डिवाइसेस। दैट मीन्स अगर एक एक्सपीरियंस आपका उसमें है, वेब में है, तो वही एक्सपीरियंस आपका मोबाइल पे भी होना चाहिए, वही एक्सपीरियंस आपका टैबलेट में भी होना चाहिए। अगर आप कियोस्क के लिए बना रहे हैं तो कियोस्क में भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन द सेंस लाइक सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज हो, सिमिलर एक्सपीरियंस हो, सिमिलर कार्ट का जो फ्लो हो, ऐड टू कार्ट, मेकिंग पेमेंट, सारा सेम रखोगे तो ईजी रहेगा और अच्छा रहेगा। ओके, सो जो मैंने जो यूएक्स प्रोसेस पहले बताया था वो दैट वाज लाइक वन जनरलाइज्ड प्रोसेस, बट देयर आर अदर यूएक्स प्रोसेस दैट इज वेरी पॉपुलर, and one is called as the British Design Council's Double Diamond Process। ये 4 स्टेज प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम फर्स्ट स्टेज इज डिस्कवर, अगेन रिसर्च पार्ट होता है इसमें। अब डिफाइन में बेसिकली जो रिसर्च होता है उसको फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं। ओके, डेवलप में हम एक्चुअल सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, डिलीवर में बेसिकली हम टेस्ट करके सॉल्यूशन को मार्केट में डिलीवर कर देते हैं। सो दिस इज लाइक वन प्रोसेस, इसके बारे में यू शुड रीड इट। सिमिलरली वी हैव अनदर प्रोसेस जिसमें हम बोलते हैं ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन प्रोसेस बाय आइडियो। सो इसको 3 स्टेज में बताया जाता है। दैट इज बेसिकली इंस्पिरेशन, व्हाट इज द चैलेंज, उसको समझते हो, उसके बाद रिसर्च करते हो और डिटेल में समझते हो, उसके बाद में जो भी लर्निंग होती है उसको आप नेक्स्ट स्टेज पे डालते हो, दैट इज बेसिकली द आइडिएशन, सॉल्यूशन बनाते हो, बेसिकली एडिट करते हो सॉल्यूशन, देन सेलेक्ट करते हो, आइडिया बनाते हो, और उसके बाद में फाइनल इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड शिपिंग इट टू द मार्केट। सो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, यू कैन फॉलो एनी प्रोसेस और यू कैन फॉलो द जनरलाइज्ड प्रोसेस ऑल्सो। Okay, there's another one. This is again like by Stanford Design D School Design Thinking process it's called as, and इसमें 5 process steps है। Empathize, define, ideate, prototype and test। Empathize मतलब understanding the challenge, understanding the context, understanding the users, और उसके बाद में आप उसको क्या करते हो नेक्स्ट स्टेज पे डिफाइन करते हो कि रियल प्रॉब्लम क्या है, फिर आइडिएट करते हो, फिर प्रोटोटाइप उसका बनाते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, और उसको टेस्ट करके शिप करते हो। अगेन बहुत सारे प्रोसेस है, यू कैन फॉलो एनी प्रोसेस, कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही प्रोसेस फॉलो करना है। यू कैन फॉलो योर ओन प्रोसेस और क्रिएट योर ओन प्रोसेस, बट द कोर इज एंगेजमेंट विद द यूजर्स। वो क्या कॉन्टेक्स्ट में वो प्रोडक्ट यूज करते करेंगे या करते हैं, उनको समझना और उनके अकॉर्डिंगली पूरा प्रोडक्ट बनाना, राइट। सो एक और चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है लोगों के लिए, सबके लिए, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लाइक the UX and UI, these are like two different things, or basically UI is subset of UX. UX is what? It's the full process, end-to-end process, and UI is only small part of that. Okay, so UX starts at the very start of an idea and it goes all the way through the lifetime of the product. मतलब UX process हमेशा चलता रहेगा जब तक कि प्रोडक्ट है। और यूजर इंटरफेस क्या है? सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जो डिजाइन होता है उसको बोलते हैं यूआई। ओके, और उसको अगर डीप में समझना है तो डीप में ये है इंफॉर्मेशन। सो यूजर एक्सपीरियंस क्या है? व्हाट टू अचीव, क्या चाहते हैं, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, और इट इज द अलाइनमेंट बिटवीन द यूजर एंड द बिजनेस गोल्स। बिजनेस क्या चाहती है, यूजर क्या चाहता है, उसमें अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं हम। इसमें प्रोडक्ट रोड मैप क्या है, स्कोप क्या है, हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होएगा, रिसर्च कैसे होएगा, कैसे जर्नी होएगी यूज़र की। तो ये बेसिकली सारा का सारा यूएक्स का पार्ट है। और अगर हम यूआई देखें तो यूआई इज बेसिकली ऑल अबाउट द डिजाइन, ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर। ब्रांडिंग कैसे होगी, कलर कैसे होएगा, फोन कौन सा यूज करेंगे, इमेज कैसे यूज करेंगे, आइकन्स कैसे होंगे, अगर इलस्ट्रेशन यूज कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, कंटेंट है जो वो कैसे होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो स्मॉल पार्ट होता है फुल यूएक्स प्रोसेस का। ओके, सो इन दोनों में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस। एंड अभी क्या होता है कि लाइक व्हेन वी वर्क in the company, what happens, people say that
oh, the UX designer is responsible for the user experience, but it's not like that. So everybody who's involved in the making of the process is responsible for the user experience. और जब तक ये collaboratively काम नहीं करेंगे, experience अच्छा नहीं बनेगा. Okay, so product managers, project managers, business analysts, developers, UX designer, visual designer, interaction designer, copywriter. So जितने लोग भी involved है process पे, marketing people also. So everybody is responsible. Okay, इसमें कुछ लोग जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा प्रोसेस जानते हैं. उसको अगर रिसर्च करने के लिए बोला जाए, वो रिसर्च कर लेंगे. उसको बोले कि योर शुड बी लाइक डूइंग द विजुअल डिजाइन, वो भी कर पा रहा है, या फिर इंटरेक्शन कर पा रहा है, कॉपी भी कर पा रहा है. तो दीज आर लाइक जर्नलिस्ट पीपल, वो सब कुछ कर पा रहे हैं. बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज चीज करते हैं सिर्फ एक चीज में. जैसे विजुअल डिजाइनर है, वो रिसर्च नहीं जानता है, बट इज वेरी गुड इन डूइंग द विजुअल डिजाइन. सो ही स्पेशलिस्ट इन विजुअल, स्पेशलिस्ट इन दैट्स अ पार्ट ऑफ द UX process. Okay, similarly कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ इंटरेक्शन डिजाइन बहुत अच्छा करते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट हो गए. ओके, सो अगेन आपको पहले जर्नलिस्ट बनना होता है, बिकॉज आपको पूरा प्रोसेस समझना है. एंड जब वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, देन यू कैन स्पेशलाइज इन एनी ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया, एनी वन ऑफ दिस फील्ड, एंड देन कैन स्टार्ट लाइक ग्रोइंग. बट द कोर इज आपको पूरा प्रोसेस समझ आना चाहिए, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो ओके, सो हमने अभी तक क्या समझा कि यूजर इज द की. हम हमेशा यूजर के लिए बना रहे हैं, और यूजर कौन है? ह्यूमन है, और ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं. तो जब तक हम ह्यूमंस को समझेंगे नहीं, यूजर को समझेंगे नहीं, हम अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूजर एट ईच लेवल, को इन्वॉल्व करके रखना है ईच स्टेज, एंड आफ्टर दैट ओनली विल बी एबल टू क्रिएट गुड प्रोडक्ट्स. और हम कैसे समझ पाएंगे यूजर को? अच्छा, बाय अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी. ओके, तो उनकी सोच कैसी है, उनको वो क्यों कुछ प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, या कुछ प्रोडक्ट को वो हमेशा यूज करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ रीजंस होंगे, वो रीजंस क्या क्या है वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? बाय डूइंग द राइट रिसर्च. ओके, सो यस, सो यूजर एक्सपीरियंस इमर्ज कर रहा है, टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है. सो द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, और हर चीज टच पॉइंट बन रहा है. योर वॉच इज अ टच पॉइंट, mobile is a touch point, TV is a touch point, so kiosk, then web, everything is a touch point, right? तो क्योंकि scope is increasing, so is the need for the UX designers. Okay, and customer expectations are rising, competition high हो गया है, और सबको customers चाहिए, users चाहिए. And how can you get that? By providing the right user experience, right engagement, पर्सनलाइजिंग द एक्सपीरियंस. एंड जब ये सारा कुछ करने लगते हो आप, सो आपका जो एक्सपीरियंस है, एंगेजमेंट है, वो इंप्रूव होता है. एंड व्हेन दिस इंप्रूव्स, द यूजर स्टिक्स टू योर प्रोडक्ट. अगर एक यूजर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो ही विल नॉट गो टू द कॉम्पिटिटर. एंड that is the responsibility of the UX designer. So UX designer should understand the actual need of the product, or the user, or the user's need of the product. एंड जब ये अच्छा समझते हो, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, तो यूजर स्टिक करता है आपके प्रोडक्ट को और यूज करता रहता है. उससे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होता है, बिजनेस सर्वाइव कर पाता है. बिजनेस सर्वाइव करेगा तो एम्प्लॉयज रख पाएंगे. सो लाइक एवरीथिंग इज लाइक गुड इफ द एक्सपीरियंस इज गुड. सो दैट्स व्हाई user experience का importance is very high, and you should like contribute towards the success of the product by creating the right experience, right? And इसके लिए what we do is like we create the right strategy. हम एक अच्छा strategy बनाते हैं. अच्छा strategy बना पाते हैं, तो then only we are able to create the right product and the right experience. Okay, so UX strategy क्या होती है? UX strategy में only you need to check the right part. So basically business vision समझना जरूरी है, user की need समझना जरूरी है, and technical, क्या वो solution जो हम बना रहे हैं is it technically feasible? टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या हम सॉल्यूशन बना पाएंगे? अगर बना पा रहे हैं और उसका अच्छी तरह स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, और अच्छी तरह से अलाइनमेंट तीनों चीजों कर लेंगे, सो हम अच्छा सा प्रोडक्ट बना पाएंगे, उसके बाद बना पाते हैं. ओके, सो that's why business vision, user needs, and technical capabilities, if this is aligned well, then that means like you are going in the right direction, और आपका प्रोडक्ट आप अच्छा बना पाओगे, और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट और मीनिंगफुल प्रोडक्ट बना पाते हो उसके बाद आप, राइट? सो यही है, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर टुडे. एंड
these are few of the books that I recommend. So you should read these books whenever you have time. So Design of Everyday Things, that is by Don Norman. Don't Make Me Think by Steve Krug, and Psychology for Designers by Joe Leach, and 100 Things Every Designer Needs to Know About People. So अगर ये 4 books आप पढ़ लेते हो, तो you can easily start your UX journey. So read this book whenever you have time. Okay. Or the first book talks about the concept of what is usability, and the other book talks about why simplicity, user experience, usability is important, and how can you understand the users in a better way by understanding the human psychology. Okay, so that is what you need. There are other books also you can read later on once you have read those books. So it's the About phase, the Sprint, and the Hooked. And once you read this book, you have good clarity of like how you can create engagement in your product, in your experience. Okay, so that's what it is for the day. And thank you so much. And now if you have any question, you can ask, and I can take the questions. Yeah, Satya, please go ahead. आप पूछ सकते हैं सत्या. Who wants to go first, Hardik or Satya? Hello sir, good morning. Yeah. Hi Hardik. हाय सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर यूएक्स को हमने वो प्रोसेस की तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, बट हमारे कंपनी में प्रोसेस फॉलो होता है या सिर्फ ऐसे ही हम कंपनी वाले सब बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन बनानी है या प्रोडक्ट ये बनानी है, तो पहले वो रिसर्च कंपलसरी करना पड़ता है या कुछ डेटा देते हैं? So, okay, that's a good question. Okay, so what happens is like अभी जैसे कुछ स्टार्टअप्स होते हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर कुछ छोटे से डिज़ाइन स्टूडियो होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सिंस दे आर इन्वेस्टिंग द मनी, व्हाट दे जनरली एंड अप डूइंग इज दे डोंट फॉलो द यूएक्स प्रोसेस. वो बोलते हैं कि हमने रिसर्च कर लिया है और हमने जो रिसर्च करके जो फाइंड किया है वो ये है, आप इसी को यूज़ करो और आपको कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें. Right, this is what happens generally, like when you're working like small startups or like with an individual or छोटे-छोटे कंपनी में जब काम करते हो. Yes, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि लाइक व्हाट इज रियल यूएक्स प्रोसेस. और अगर आप कुछ क्वेश्चन करते हो तो वो कहते हैं कि ओके, सो इफ यू आर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, सो आई वोंट लाइक आई थिंक लाइक यू डोंट नो मच एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आप छोड़ो, मैं किसी और को हायर कर लूंगा. दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. सो व्हाट यू शुड डू इज लाइक इन दोज केसेस आप उनसे समझो कि क्या ब्रीफ है, क्या रिक्वायरमेंट है. बट इन केसेस वेर इन यू आर नॉट एबल टू लाइक उनको बता पा रहे हैं कि मतलब कि आपको फॉलो करना ही करना है, बट स्टिल यू डू दिस रिसर्च पार्ट, यू डू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल नीड, कौन यूज कर रहा है, कहाँ यूज करेगा, क्या कॉम्पिटिशन कर रहा है, वो समझना बड़ा जरूरी है. जब तक आप समझोगे नहीं अपने एंड पे, तब तक आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे. सो इन केस द कंपनी इज नॉट हेल्पिंग यू विद दिस यूएक्स प्रोसेस और यूएक्स प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल मेक इट एज अ प्रैक्टिस एट योर एंड. अपने एंड पे वो प्रैक्टिस बना ले कि मैंने यूएक्स प्रोसेस फॉलो करना ही करना है. और जब करोगे ना तो आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छा बनेगा हमेशा. आई अंडरस्टैंड कि आपको हो सकता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 दिन बोल दिया जाए, बट आई थिंक लाइक 3 दिन में प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, राइट. बट स्टिल वो 3 दिन में कम से कम आधा घंटा, सॉरी आधा दिन, लाइक 75% ऑफ द डे यू शुड एटलीस्ट यूज टू डू द रिसर्च. और अगर आपको कहीं यूजर मिल जाए तो उससे बात भी करो, समझो कि हम ये बनाना चाह रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, ये सही है नहीं सही है. आप अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या करना है तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगी. तो अगर कंपनी फॉलो नहीं भी कर रही है तब भी अपने एंड पे आप इसको फॉलो करने के प्रैक्टिस बना ले. ओके. Hello, Manpreet, am I audible? This is Satya. Yeah. Who's this? Satya. Satya, yes, Satya, please. Yeah. So Manpreet, how design thinking is related to UX? Is it the core of UX? Like, firstly, you need to go for the understanding. You have understanding on design thinking, and then you will be a better UX person. Or how it goes? Yeah. What do you understand by design thinking?
In the design thinking, again, I feel that it is somewhat related because we ask the questions to the user and like we collect the information, R&D part, and then we go for the selective information. Then we try to understand that, okay, what can be the summary of this information? And then we go for the ideas, like these all ways we can solve the problem. Then we go for prototyping and then show it to the customer, and then we collect their feedback and then go for again, repeat the process with the further improvement ideas. What you're talking about is UX. So basically that is the user experience process. Okay, what you talked about. और अगर डिजाइन थिंकिंग की बात करें तो डिजाइन थिंकिंग को इफ आई हैव टू लाइक से इन 2 words इट्स कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव थिंकिंग. ओके, सो होता क्या डिजाइन थिंकिंग में, नाउ once you're done with the research, आपको पता लगे कि किसके लिए बना रहे हो, उनके क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या फ्रस्ट्रेशंस है, आपको जब ये पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप क्या करते हो, आप जितने भी लोग हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप उनको सबको साथ में ले आते हो. ठीक है, सो बिजनेस पीपल है, प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेवलपर्स है, द फाउंडर्स भी हो सकते हैं या मार्केटिंग पीपल है, कंटेंट राइटर्स हैं, जितने भी लोग हैं सबको लेके चलते हो रूम में, बोलोगे कि ये हमने फाइंडिंग्स, हमारी ये फाइंडिंग्स रही है रिसर्च से, एंड दिस इज व्हाट द यूजर वांट्स, सो नाउ लेट्स ब्रेनस्टॉर्म, लेट्स कोलैबोरेटिवली थिंक एंड कम विद द सॉल्यूशन. ओके, सो वो जो डिजाइन थिंकिंग होती है ना, so that is basically collaborative thinking wherein you involve everyone towards the common goal. That is basically the creation of the right product. Okay, so design thinking is small part of the full process basically, and वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आप रिसर्च के समय में कर सकते हो, या फिर जब एक्चुअली आइडिशन कर रहे हो तब कर सकते हो, या आपने कुछ प्रोडक्ट बना लिया है उसके बाद में उसको उसके टेस्टिंग के समय में कर सकते हो. यू कैन यूज दैट प्रोसेस, द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, एनी टाइम in this UX at any stage basically. Okay, so we can say it is one of the ingredient. It's one of the ingredients, yes. Okay, thank you. Okay, so simple है, मतलब आइडिएशन करना है, वो आइडिएशन जो लोग साथ बैठ के कर रहे हो, so that is basically design thinking. आपने बैठा और शुरू हो गया, मतलब कि okay, so what should be the approach, what should be the solution, how should we approach that, and how can we like technically achieve this, or what are the different ways, what should be the roadmap, what about your thinking, no, like together collaboratively. Okay. That is design thinking. Okay, thank you. Okay, so next is Simran. I think Simran, yeah, okay, who wants to go next? Sir, me Bharat. Yeah, Hello. Please go ahead. Yeah. सर एक्चुअली मुझे पूछना था, जैसे जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का जो रोल होता है, वो उस पूरे प्रोसेस को, जब वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उस पूरा प्रोसेस का एक प्लान बनाता है, उसकी ये काम होता है, या उसका हर प्रोसेस में जैसे वो खुद ही काम करता है, जैसे विजुअल डिजाइन कर रहा है तो वो विजुअल डिजाइन भी कर रहा है, सारे प्रोसेस में खुद ही काम करना पड़ता है उसे, या एक कोई प्लान देता है सबको? परफेक्ट, मैं बता रहा हूँ वही. देखो, अब अगर एक किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हो जिसमें एक फाउंडर है, एक डेवलपर है और एक डिजाइनर है, 3 लोग हैं, ये कंटेंट वाला लड़का है, ठीक है, अगर 3-4 लोग हैं तो उस केस में क्या होगा, आप सबको आप बेसिकली कौन है, जर्नलिस्ट हो, आप सब कुछ खुद ही कर रहे होगे. आपके बिजनेस जो ओनर है उसने बोला कि ओके, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें ये प्रोडक्ट है जो बनाना है, आपको ब्रीफ मिल गया बेसिकली, एंड देन व्हाट यू डू इज लाइक यू स्टार्ट डूइंग द रिसर्च. आप पहले सेकेंडरी रिसर्च करते हो हमेशा. सेकेंडरी मतलब देखते हैं ऑनलाइन जाके कि अच्छा कौन से कॉम्पिटिटर है, सिमिलर प्रोडक्ट कौन से एग्जिस्ट करते हैं, वो उनके क्या फीचर्स है, उन्होंने कब शुरू किया था, क्या उनकी ग्रोथ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट आया है, ये सब चीज़ समझने की कोशिश करते हो. साथ में आप ये समझने की कोशिश करते हो कि उनके रिव्यूज़ क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करते हो कि उनके किस कारण से या किस चीज़ के लिए कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, या यूज़र सेटिस्फाइड है तो क्या फीचर को लेकर ज़्यादा सेटिस्फाइड है, आप पूरी अंडरस्टैंडिंग समझते हो. और सिमिलरली आप क्या करते हो, आप समझते हो, रीड करते हो डिफरेंट वाइट पेपर्स, डिफरेंट ब्लॉग्स, डिफरेंट टेक्निकल न्यूज़ एंड ऑल्सो सो ऑन, जस्ट की अंडरस्टैंडिंग की क्या ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, यू नो, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली पूरा आप रिसर्च कर रहे हो. दिस इज लाइक कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च. इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको आप देख के रिसर्च करते हो. अब आपने जब बेसिक समझ लिया कि अच्छा लग तो रहा है कि ये जो हमने जो आइडिया सोचा है वो पावरफुल आइडिया है, तो नाउ लेट्स गो टू द एक्चुअल यूजर्स. आपको पता लग जाता है कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट जो है यंगस्टर्स है ऑफ द एज ग्रुप ऑफ लाइक 20 to 35 मान लीजिए. ओके, सो आप क्या करते हो, आप ऐसे यूजर को ढूंढना शुरू करते हो जो कि सेम एज ग्रुप के हों. It could be like your friends, it could be your relatives, it could be like if you're part of some community, you can go there and like talk to few people there itself, or other places, कहीं से भी आपको जो वो यूजर ग्रुप मिल जाए, उनसे बात करते हो, उनसे समझते हो, उनको बताते हो कि ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप क्या सोचते हो इस प्रोडक्ट के बारे में, आइडिया के बारे में, क्या आपने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया था जो हम सोच रहे हैं वो सही है नहीं है, समझने की कोशिश करते हो और समझते हो, और फिर नेक्स्ट जो स्टेजेस होते हैं उसको प्रेजेंट करते हो.
तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये पूरा पूरा यूएक्स प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। तो आप हो सकता है कि आपको किसी कंपनी में आपको रियल गुड टाइम दिया जाता है, किसी कंपनी में नहीं दिया जाता है, वो बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो हमें नहीं करना है। तो इन दोस्त केस ऑल्सो ठीक है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है बट स्टिल यू शुड टेक आउट टाइम। अगर मान लो आपने बोला कि मुझे 3 दिन चाहिए सोल्यूशन बनाने में, राइट, तो कम से कम आप आधा दिन 1 दिन तो रिसर्च में लगाओ, बिकॉज जितना अधिक रिसर्च में लगाओगे ना और कम डिजाइन में लगाओगे उतना प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। ओके दूसरा सर, यस, दूसरा सर, जैसे कि जो मैंने जितने भी अपना कंपनी एक्सपीरियंस है, ज्यादातर मैंने इंडिविजुअल काम किया है कि डिजाइन भी खुद किया है, डेवलपमेंट भी, यूआई डेवलपमेंट भी, वेबसाइट डेवलपमेंट भी खुद ही किया है। और अगर एक डिजाइनर के लिए वो सारे रिसर्च तो उसके लिए जरूर बनता है, बिना रिसर्च और यूजर के बारे में सोचे कर ही नहीं सकता स्टार्ट। तो ये तरीके करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं एंड ऑफ द तीनों चीजों पे काम करने के बाद भी ना, हार्ड वर्क करने के बाद एंड में प्रोडक्ट ना सही निकलता नहीं। हमें भी पता होता है यार, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि मन यही करता है कि एक प्रोडक्ट अच्छा सा निकले, एक्सपीरियंस अच्छा हो यूजर को। तो उसके लिए ऐसा कौन सी कंपनीज है जैसे कि जहाँ पर मतलब कि जो हम चाहते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट अच्छा निकले एग्जैक्ट पार्ट में, किस तरह की कंपनीज में सारा प्रोसेस फ्लो होता है, क्या हाँ, सजेशन? तो ये जो एमएनसी है, ये जो बड़ी कंपनीज है ना यहाँ पे, या फिर जो जो कंपनीज जो रियल में यूजर एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस को समझती है, उस कंपनी में काम करने का फायदा है। तो जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब स्टार्टअप पे काम किया, छोटे लोगों के साथ, मैंने छोटी कंपनीज में काम किया, तो वहाँ पे मैं आई वॉज द वन हु वाज डूइंग एवरीथिंग, खाली डेवलपमेंट छोड़ के सब कुछ मैं ही कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया मैंने, जहाँ पे देवर लाइक 250 पीपल एक प्रोजेक्ट के लिए, 250 पीपल। द कोर प्रोजेक्ट थे, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स थे, लाइक 5 डिफरेंट सेक्शंस थे और सब प्रोजेक्ट्स थे। उसमें से एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, और उसमें जो मेरा काम था वो रिसर्च था, और रिसर्च का प्रेजेंटेशन था। बेसिकली कन्वर्टिंग द इनसाइट्स और द फीडबैक या लर्निंग्स जो थी, जो रिसर्च से मुझे मिली थी, उसको प्रेजेंट करना था। उसको बेसिकली एम्पैथी मैप और एफिनिटी डायग्राम, एम्पैथी मैप, पर्सोना और कस्टमर जर्नी, ये 4 चीज, इतने तक मेरा काम था बस। उसके बाद में क्या कर रहा है विजुअल डिजाइनर, या फिर क्या प्रेजेंटेशन हो रही है, कैसे प्रोटोटाइप बना रहे हैं, कैसे टेस्ट कर रहा है, वो मेरा काम नहीं था। तो सर तब आपका रोल क्या था, मतलब डेजिग्नेशन क्या था मैं जब मैं आप वो ये था काम? यूएक्स कंसल्टेंट, सीनियर यूएक्स कंसल्टेंट था, दैट्स इट। और इसमें मेरा काम था, हाँ, जो उस डिजाइनर ने जो प्रोटोटाइप बना के मुझे दिया, वो मैं फिर लेके, मेरे पास उसका यूआरएल आता था, प्रोटोटाइप बेसिकली आता था मेरे पास, और वो लेके जाके फिर मैं एंड यूजर्स जो थे उसके पास जाके फिर टेस्ट करता था, एंड दैट टू इन दी लैब सेटिंग एनवायरनमेंट। मैं लैब में लोगों को बुलाता था, उनको कुछ टास्क देता था, और वो दूसरे रूम पे बैठ के वो टास्क कर रहे होते थे, मैं दूसरे रूम में बैठ के उनको पूरा का पूरा देख सकता था कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके चेहरे में क्या एक्सप्रेशन है। ओके, एंड द टूल जिसको मैं यूज करके ये सारा कुछ कर पाता था। ओके, सो ये प्रोसेस है। तो अगेन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। जो कंपनी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, प्रोडक्ट पे काम कर रही है, दे विल यूज दिस, वो यूज करेगी पक्का यूएक्स प्रोसेस को। और जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, तो उनका मतलब उनका वो होता है कि जितनी जल्दी प्रोडक्ट बन जाए, जितना जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में चला जाए, तो हाँ, वो फिर उनका टाइम। बस यही होगा। हाँ, काम, वेबसाइट बन गई, चलो ठीक है, उसके बाद वेबसाइट यूज कैसे हो रही है, नहीं कुछ मतलब नहीं, बस। यस यस दैट्स राइट। ओके, बट आपको अगर चांस नहीं मिल रहा है वो पूरा प्रोसेस फॉलो करने का, बट स्टिल कोशिश करें कि ये अपने एंड पे ये प्रोसेस फॉलो करने का कोशिश करना शुरू करें। यस, ओके, यस, बस थोड़ा सा टाइम की वजह से डिले हो हाँ, जाता है प्रोजेक्ट। अपने आई नो आई सीनियर्स को नो आई नो, दिखाओ, समझ आएगा, वो बोले ये क्या किया है, मुझे नहीं, हमें तो फाइनल कट चाहिए, तो वो आई नो, प्रॉब्लम आ बट जाती है। बट उनको मत दिखाओ कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, बट अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने लिए करो, क्योंकि हम्म, आगे तो आपने बढ़ना है ना, आपने अगली कंपनी में ज्वाइन या करनी है, अगले वहाँ पे काम करना है। तो अगर आज से शुरू करोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे प्रोसेस फॉलो करने के लिए, करने में। हम्म, तो जब वो आगे जाके काम करना पड़ेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप मान लो कि आप आगे जाते हो, आपको बोलते हैं कि अच्छा आप रिसर्च करोगे, तो रिसर्च में आपने एथनोग्राफिकल स्टडी कभी करी है, तो आप क्या बोलोगे, मैंने कभी करी नहीं है, वो क्या होता है। तो अगर आप खुद अपने एंड पे हल्का हल्का ये प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब मान लो कि आप कहीं गए, आपको बोल दिया गया कि अच्छा पूरे कस्टमर जर्नी मैपिंग मुझे बना के दिखाओ, आपको तो पता नहीं होगा कि क्या या, होता है ये। तो जब इसीलिए पढ़ना शुरू करो और इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करना शुरू करो अपने प्रोसेस पे, अपने डेली कई लाइफ पे। बार क्या होता है, हम इन चीजों को करते भी हैं, लेकिन जो इसकी वोकेबुलरी होती है ना, हम्म इस फील्ड की, डेली लाइफ में मान लो अगर एक कारपेंटर भी, अगर वो एक चेयर बना रहा है, वो भी एक्चुअली यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर ही है,
सारी चीजें देख रहा है। अगर हम एक इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, इवेंट मैनेज कर रहे हैं, फैमिली इवेंट मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, हम भी एक एक्सपीरियंस डिजाइनर है, थिंकिंग है। तो कई बार चीजें Yes. होती है, इतनी सारी चीजें हम करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन हमके उनकी वोकेबलरी हमें पता नहीं होती। जब इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है ना थोड़ा सा वोकेबलरी का, तो पता ही थोड़ा सा वैसा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सोचते शायद नहीं आता। थैंक यू सर डिटेल में समझाने के लिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा, काफी क्लियर हुआ। समझ में आया? या बिल्कुल मैंने सही। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये अगर इतनी इन्फॉर्मेशन अगर अपने दिमाग में रख लोगे ना या समझ लोगे, तो एक तरह का पूरा ये पूरा ज्ञान है पूरा इसका यूजर एक्सपीरियंस का। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मेरा जो मोटिव था कि मैं एक एक चीज के बारे में बता दूं, कम से कम टर्म्स तो बता दूं, ताकि आप ऑनलाइन जाके पढ़ सको। क्योंकि मैं 1 घंटे में पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकता, बट पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू ऑफ द यूएक्स प्रोसेस दे पाऊं, ताकि आप इसको बाद में खुद पढ़ सको, खुद एक्सप्लोर कर सको और डिटेल में समझ सको। ठीक है ना? सो दैट वाज माय थॉट एंड मोटिव। सो आई थिंक मैंने कोशिश करी है। नाउ लेट्स सी। बहुत बढ़िया था इसका, बहुत अच्छा। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, एनीबॉडी एल्स? आई सी सिमरन हियर एंड सत्या से बात होगी मेरी। यस Sir, being a complete beginner, what should I do to gain some practical knowledge? Perfect. That's a good question. So what you should do is you should pick up first. Okay, सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले existing case studies हैं, मैंने ऑनलाइन आपको बहुत सारी case studies मिल जाएंगी about the projects, UX projects and UX designs and all. So सबसे पहले वो case studies समझो, ठीक है, कि लोगों ने कहाँ शुरुआत करी, क्या आइडिया था, कैसे प्रोसेस फॉलो किया। कम से कम एटलीस्ट 10 to 20 केस स्टडीज पूरे को पूरे पढ़ लो। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। सो जब ये कर लो, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लोग कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप अपने लाइफ में कुछ भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा लो। इट कुड बी कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो कि आपके जो एरिया में अगर वो जो साफ करने वाले आते हैं, गाड़ी साफ करने वाले, या फिर जो रेडी लेके जो सब्जी बेचने आते हैं, ठीक है, अब उसके मान लो कि ऐसे कुछ भी एक ले लो, उनकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है। या फिर आप अपने लिए बना सकते हो कि आप अपने लिए कि मैं रोज आधा घंटा पढ़ाई पे मैंने देना है, टाइम स्पेंड करना है, और आधा घंटा मैंने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। मान लो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यू आर नॉट एबल टू लाइक गिव टाइम टू दिस एक्टिविटीज इन द डे। सो इसके लिए आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मान लो कि मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? ठीक है, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हो, ऐसे जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी ऐसे नौजवान हैं, मतलब लाइक यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आपने ये सॉल्यूशन बनाना है कि एक कुछ सॉल्यूशन बनाना है जिसमें कि वो कम से कम आधा घंटा पढ़ाई में, आधा घंटा एक्सरसाइज में, और आधा घंटा सोशल सर्विस में, चलो मान लो 3 चीजें, इन 3 चीजों पे उन्होंने टाइम स्पेंड करना है डेली। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके लिए कैसे सॉल्यूशन बनाओगे? तो ये जैसे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, ये ऐसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लिखना शुरू करें, समझना शुरू करें, और उसके अराउंड पूरा सॉल्यूशन बनाना शुरू करें। जब ये बनाना शुरू करोगे ना, तो शुरू में प्रॉब्लम आएगी पहले 2-3 में, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूएक्स प्रोसेस को फॉलो करके हम कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं, ये कैसे आएगी, जब आप पूरे केस स्टडीज, एग्जिस्टिंग केस स्टडीज पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, अभी डोंट गेट इनटू द फाइनल डिजाइन, विजुअल डिजाइन, बेसिकली टेकिंग आउट अ टूल एंड देन क्रिएटिंग द विजुअल, डोंट गेट इनटू दैट, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है अभी बेसिकली प्रोसेस समझना जरूरी है कि आप क्या करोगे। प्रॉब्लम समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, मेरी तो प्रॉब्लम है ये, क्या बाकी लोगों की प्रॉब्लम है? अब 20 लोगों से बात करोगे, 20 लोगों से में 8 लोगों ने बोला कि यार मेरे को तो सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, छोड़ दो, बट 12 लोगों ने बोला कि यार आप तो बहुत अच्छा आइडिया लेके आओगे, सॉल्यूशन रियल प्रॉब्लम तो है ही। तो आप नेक्स्ट क्या करोगे? आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? क्या ऑनलाइन ऐप बनाओगे, या फिर एक नोटिफिकेशन सिस्टम बनाओगे? क्या करोगे आप? तो वो सॉल्यूशन क्या है, कैसे बना रहे हो, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो? बात समझ रहे हो, कोर थॉट समझ रहे हो सिमरन? Yeah. Yeah, you're getting this. Basically you need to pick these small problems from your daily life and then start exploring ki how can you solve that problem, and that too by following the UX process. So yes, understanding or having the understanding of what is UX process is important, what are the different things that we do at different stages is important. Okay, and what I showed you, taught you, or made you aware of is the theoretical part.
हो सकता है कि आप वो 5 स्टेज में फॉलो ही ना करो, आप 3 स्टेज में फॉलो करो कि रिसर्च किया, उसको अंडरस्टैंडिंग समझी और फिर आपने डिजाइन कर दिया अगेन. सो दैट्स व्हाई आई शोड यू डिफरेंट प्रोसेसेस, कि जरूरी नहीं है कि वो 5 स्टेज प्रोसेस ही फॉलो करो या 3 स्टेज फॉलो करो या 4 करो. हो सकता है कि मैं अपने सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए मैं इसको 8 स्टेप प्रोसेस बना दूं, राइट? सो बट द कोर इज, प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे करोगे और क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, दैट इज द कोर हियर. ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू आंसर. I think we are good now. Yes. Cool. I think then I think I should end this now, and I think you're in the WhatsApp or in the Telegram group, no? So like if you have any question, you can ask me anytime. Okay, there. So you can send me message on sorry, what's that? Telegram. Yes, Telegram. Telegram. And yeah, I'll try to answer there. Okay. Yeah. Okay. Yes. And next session will be on Saturday? Sorry, Wednesday. Yeah, Wednesday. Wednesday is for the workshop, and uske alawa every Saturday at basically India time 10 a.m. I conduct these kind of sessions on a specific topic. Okay, so कोई topic लेता हूँ and I talk about that for 1 hour. So you can join that too. So basically workshop होती है हमेशा Sunday and Wednesday, and ये अलग सा session जो होता है ये होता है हमारा आज क्या है Saturday. Saturday. ठीक है, तो ये 3 दिन आई ट्राई टू टेक सेशंस. इसके अलावा ऑल्सो आई टेक लाइक प्रैक्टिकल सेशन जहाँ पे लाइक व्हाट आई डू इज इन 2 hours नो. सो वो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जिसमें कि बेसिकली व्हाट आई डू इज लाइक आई टेक अप वन चैलेंज एंड उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया और उसको फिर विजुअल डिजाइन में और प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ इन 2 hours. आई डू दैट दोस काइंड ऑफ सेशंस ऑल्सो. अभी थोड़े दिन से मैं वो कर नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स, वो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, बट शुरू करूंगा दोबारा से मैं अभी जल्दी से. ठीक है, I'll do that. तो वो भी ज्वाइन करोगे तो प्रैक्टिक यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि प्रैक्टिकल कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, बाकी ये जो भी हमने सीखा है ना, जो भी सिखाया मैंने, I'll walk you all through that in this workshop. जो वर्कशॉप हमारी हो रही है संडे और वेडनेसडे को, वहाँ पे सारा समझाऊंगा मैं. Okay. So tomorrow we have workshop. Tomorrow is Sunday? Yes, we have workshop. Yes. Okay. Okay. And for that we'll have the information through our Telegram group, right? Yeah, Telegram group. Right. Okay. Yeah, it's really helpful. ठीक है, perfect. Yeah. मतलब समझ में आया, ऐसा तो नहीं कि ओवर हो गया ज़्यादा? नहीं सर एकदम ठीक है. I think it was good. Yeah. Yeah, nice. ठीक है, good to know. Feedback जरूरी है ना, because you are my users. Right. And this is my product. It's really helpful, sir. Thank you. Thank you so much. Manpreet, out of the context, one question can I ask? Yeah, go ahead. Like many people go for the paid courses, why you're doing it free? Like I'm not a UX guy, okay? I'm just starting through your workshops only. I'm not a UX guy. This is my start of journey, and I found you as the first person who is doing it free. Otherwise, I approach 2 or 3 people. They are doing it and paid. They take the courses. Yeah, I know. So, and they're charging like 50,000 to 1 lakh, 2 lakh for these courses. I know. It depends. So- Yes, the guy which I spoke na, he charges 20K for 24 sessions. Okay. Cool. मेरे में कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 सेशंस कम से कम ये होते हैं. एंड उसके अलावा में दिस काइंड ऑफ टॉक्स एंड along with that lot of practical, separate sessions. So yeah, I'm just doing it for free. That's it. I don't know No, why, but but what's yes. your inspiration to do it? See, the thing is, I'm from agile background. I do it. I do the knowledge sharing because we have taken up so much from the community. So my thought process is that way. That okay, at least we should give something. That's very good. That's what I'm doing. देखो अभी I have a good job. I'm making good money, not very good money, but I'm okay. I'm satisfied. I'm happy. I don't need any extra money. And जो मैंने सीखा है, I've सीखा सारा कुछ practically है. I've never been to school after my 10th.
So Mhm. but I learned it all by practical, like the experiences and all. And during the process, yes, there were like many people who mentored me, taught me, and guided me in the right direction. So I thought like, and also like I started this meetup group in 2012. 2012 में शुरू किया था मैंने ये. Okay. Okay, 8 years ago. 8 years ago I started this. And वहाँ पे पहले क्या करते थे, I had like a small group, like 70-80 people होते थे मेरे group में, and we used to do like small meetups where we used to talk on some topics. और एक meetup में मतलब मुश्किल से 20-25 लोग ही आते थे. Okay, and this was all like in person. And then तो ये चलता रहा तो ठीक था. मतलब 2015 के बाद में I came to Dubai. So 2015 से लेके 2020 तक I since I was like physically here, I thought छोड़ो अब नहीं करना है. But again, because of COVID, no, since I was working from home and everything going digital, तो I thought like फिर शुरू करते हैं. तो Okay. मई जून I remember कि पहला जो सेशन है वो मैंने May 30th को किया था. Okay. And it was like very unplanned, not in the right way and all. And then still like 24-25 people joined on that in that first session. I thought this is going good, so let's start it. तो तब उसको serious हो गया मैं, और and then I started like sharing my knowledge, sharing my experiences. And जैसे जैसे लोगों से बात होती रही, लोगों ने बोला कि सर ये बता दो, सर वो बता दो, तो उस हिसाब से मैंने टॉपिक सेलेक्ट करके मैं लोगों को सिखाना शुरू किया. सो अभी तक दिस वर्कशॉप, द करंट वर्कशॉप जो मैं भी करा रहा हूँ, दिस इज लाइक माय 4th वर्कशॉप. Okay. ओके. और हर वर्कशॉप में, पहले वर्कशॉप में कम लोग आए थे, करीब 100 एनरोल्ड हुए थे, बट उसके बाद में वही 200-250 के करीब लोग आ रहे हैं. अभी तक आई थिंक लाइक मोर देन 1000 पीपल मतलब किसी तरह से टच आई हैव लाइक, आई डोंट नो मतलब उन्होंने क्या सीखा मेरे से, बट आई ट्राइड लाइक रीचिंग, एटलीस्ट आई हैव रीच्ड दिस मेनी पीपल, मोर देन 1000. Right, it is good. It is good. At least because whatever we are only taking from the community, at least we should give some way. So it is good. Like, really good. And the good thing is that like in person में क्या होता है, आपको बहुत एफर्ट लगता है. अभी इसमें क्या है कि एटलीस्ट यू आर नॉट पेइंग फॉर द वेन्यू, राइट? व्हाट यू आर पेइंग इज फॉर द टूल्स. एंड बाकी यस मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में. ये कंटेंट तैयार करने में जो व्हाट आई हैव शोन टुडे, मेरे को बहुत, आई न्यू एवरीथिंग, बट अगेन लाइक प्रेजेंटिंग इट इन द राइट फॉर्मेट, इन द राइट स्टोरी फॉर्मेट, इट्स नॉट इजी. बहुत एफर्ट लगा करने में. एंड सिमिलरली एवरी वीक आई डू दिस सेशन, सो बहुत एफर्ट लगता है. Right. It's not easy. अगर मैं बोलूँगा आपको कि एक टॉपिक का प्रेजेंटेशन बना दो, और it should be your content, your presentation, your info, like and your story. It really takes time. अब कितने भी आप इधर से कुछ लेने की रेफर करने की कोशिश करोगे, बट वो स्टोरी नहीं आएगी. Right. So, but still I'm trying to do, because when people write to me saying thanks and all, no, कि हाँ सर आप अच्छा कर रहे हो और ये मेरे को बहुत फायदा हुआ, तो अच्छा लगता है. तो फिर और मेहनत होता है ना, मोटिवेशन मिलता है और पुश मिलता है कि चलो और थोड़ा कर लेते हैं. हाँ नहीं अच्छा है. That's why I'm doing this. That's it. No हाँ other नहीं, it's reason. really good, Manpreet, actually. Yes. Yeah. Thank you so much. Who's coming now? So, anybody have any question or all good for day? All good from my side. Very nice. Yes. Thank you so much. So you can message me, Satya. ठीक है, कभी भी कुछ भी अगर जरूरत हो ना. So हाँ जी. I don't know whether I will be like helpful or not, but I'll try to. Like कुछ question है, कुछ पूछना है, कुछ है. So Yeah. anybody, any of you, okay? कभी भी कुछ help Yes, sir. चाहिए तो be in touch. Yes. Yeah. Yeah. Thank you, Manpreet. चलिए, good है. I think Hussain, Syed Hussain joined now. So Syed, हमारा ये सेशन पूरा हो गया है. So हम इसको अभी एंड करेंगे. ठीक है, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो. आई डोंट नो पहले आप थे कि नहीं थे इसमें सेशन पे, या दोबारा ज्वाइन किया आपने, आई डोंट नो, बट या सो अभी एंड करेंगे हम इसको. ठीक है सैयद? यस सर. जी. आप अभी आपने ज्वाइन किया? यस सर. चलिए कोई नहीं. एक्चुअली लाइट ऑफ थी सर. हाँ ओके, नो वरीज. ठीक है, तो हमारा सेशन अभी तो खत्म हो गया. सो फिर नेक्स्ट सेशन में आप ज्वाइन करें पक्का. सर रिकॉर्डिंग कब तक आएंगी ऑनलाइन?
रिकॉर्डिंग कर ली है यार मैंने ना, तो अभी मेरे को एक तो वर्कशॉप की आज डालनी है, वो छुट्टी नहीं होती ना, अभी टाइम मिला है, तो अभी आज मैं इसको थोड़ा एडिट करके, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन बीच में ऐसे होते हैं जो कि नहीं डाल सकते ना ऑनलाइन, सो आज मैं वो एडिट करके आज अपलोड कर दूंगा उसको। एंड और ये भी जो मैंने आज सेशन लिया इसका भी करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बिगनर्स, सो आई विल ट्राई टू Yes, sir. पब्लिश Please. दिस आल्सो। ठीक है, Yes, sir. Please. कूल, वेरी नाइस। चलिए देन एवरीबॉडी, सो हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ। अब मैं एंड करता हूँ इसको। Yeah, Okay. thank you, Manpreet. Have a great day. Yeah, thank you. Thank you so much. Okay, Thank bye. you. Thank Bye. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you.